की जय। सभी का स्वागत है। चैप्टर आज बहुत ही शानदार मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होने वाला है, सीरीज। सीरीज चैप्टर आज जो टॉपिक कराऊंगा वो केवल नंबर सीरीज के कराऊंगा और अल्फाबेट और रिपीटेड सीरीज आपको कल की क्लास में कराऊंगा। तो आज है आपका नंबर सीरीज। नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रृंखला मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में भी देखोगे तो किसी शिफ्ट में भाई 3 क्वेश्चन थे, किसी में 4 थे, किसी में 2 थे, है ना। 2 तो हर शिफ्ट में थे लगभग। तो सभी का स्वागत है भैया। सभी लोग जल्दी से जल्दी शानदार तरीके से क्लास से जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सबसे पहले मैं सीरीज चैप्टर में बात करूंगा। सीरीज चैप्टर के लिए सबसे पहले आपको एक चीज का थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आपको ये चीजें, देखो मैंने एनालॉजी चैप्टर में भी आपको ये चीजें बताई थी। मैंने क्या बताया था कि आपको कम से कम दोस्तों 1 से लेकर 35 तक के आप वर्ग याद अवश्य कर लेना। ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन करने में आपको मदद मिलेगी। ये याद करने ही करने, ये समझ लो। याद नहीं करोगे तो लॉजिक को पकड़ने में थोड़ी सी कठिनाई होगी आपको, मैं ये कह रहा हूं। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। और 1 से लेकर कम से कम 21 तक के आपको घन याद करने हैं। ये 2 चीजें आप मेरे कहने से याद कर लेना, है ना। और बाकी अगर आप अपने पहाड़े वगैरह मजबूत कर सकते हो तो वो कर सकते हो। 20 तक के तो कम से कम याद होंगे ही सबको। और हालांकि बचपन में सारी जब चीजें सिखाई जाती हैं तो सब ऐसा लगता है कि भाई ये पहाड़े क्यों याद करवा रहे हैं सर हमसे, उनकी जरूरत यहाँ पड़ेगी अब, ठीक है ना। कैलकुलेशन को समझना, लॉजिक को पकड़ना, उनके लिए इन चीजों की जरूरत होने वाली है। सीरीज में कितने तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन सी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी पहले तो मैं टाइप बताऊंगा, है ना। पहली कौन सी टाइप है कि किस टाइप पर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और किस टाइप से पूछा गया है। सबसे पहली टाइप को लेकर चलूं तो सबसे पहली टाइप होती है वर्ग पर आधारित प्रश्न। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया है हर एग्जाम्स में इस टाइप से क्वेश्चन। मतलब कोई ऐसी टाइप ही नहीं है भाई जिससे क्वेश्चन ना बनता हो एग्जाम में। किसी की शिफ्ट में वर्ग वाला बन जाएगा, किसी की शिफ्ट में घन वाला बन जाएगा, और किसी की शिफ्ट में भैया गुणा वाला बन जाएगा, किसी की शिफ्ट में भाग वाला, जोड़ने घटाने वाला। इस तरीके की चीजें आपको मिल जाएंगी एग्जाम में। सर लिख दो, मतलब मैं लिख के दूं आपको, है मैं ऐसे लिख के दूं 21 का वर्ग 441 होता है, ऐसे लिख के दूं भाई। खुद से कैलकुलेशन करके लिखोगे ना, ज्यादा याद होंगे अच्छे, ठीक है। यहाँ पकी पकाई खिचड़ी की तरफ मत चलो, या जी लिख दो। खुद से कैलकुलेशन करो, क्योंकि पूरा का पूरा काम आपको एग्जाम में अकेले ही करना है। वहां कोई टीचर आपकी हेल्प करने के लिए नहीं जाएगा। वहां भी कहोगे सर जी, एग्जामिनर जो वहां आपका इन्विजिलेटर होगा उससे कहोगे जी 1 से लेकर 25 तक एक वर्ग बता दो मुझे, यहाँ लिख दो बोर्ड पे। फिर चलो भाई देखो, साफ साफ दिख रहा है हमको। पहला बेसिक टाइप है, बिल्कुल आसान वाली है। इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बताता चलता हूं। पहला नॉर्मली आपको 5 का वर्ग दिया गया है, ये वाला 7 का वर्ग दिया गया है, ये वाला आपको 11 का वर्ग दिया गया है, ये वाला आपको 13 का वर्ग दिया गया है, ये वाला आपको 17 का वर्ग दिया गया है, और ये वाला आपको 19 का वर्ग दिया गया है। अब अभाज्य संख्या की बात, प्राइम नंबर जो होते हैं, अभाज्य संख्याएं, उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स आप सभी लोग जानते हो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, इस तरीके से आपकी प्राइम नंबर चलती है। अभाज्य संख्याएं जो किसी और अन्य संख्या से विभाजित ना होती हो। मैथ में आपने इनको पढ़ा होगा प्राइम नंबर्स को। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है भैया प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर होती हैं, तो वो ये होती है जो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो ये 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 11 का है, ये 13 का है, ये 17 का है, ये सारी की सारी अभाज्य संख्या तो है, ये सब की सब प्राइम नंबर ही तो है। ये सब की सब प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 5 7 11 13 17 19, 19 के बाद आने वाला प्राइम नंबर क्या होगा? 441 दे रहा है कोई, 441 लॉजिक मतलब बता रहा हूं मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा। 19 के बाद 23 आता है प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर 23 होगा, और 23 का वर्ग जब आप लिखोगे तो वो कितना होने वाला है? 529। 529 हमारा आंसर होगा। 529 जो है वो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? 529 परफेक्टली राइट आंसर होगा। 529 परफेक्टली राइट आंसर होगा। 529 529। नेक्स्ट टाइप 530 577। अब देखो यहां जब तक आपको वर्ग याद नहीं होंगे तो इसमें लॉजिक पकड़ना थोड़ा कठिन होगा, है ना। जब वर्ग आपको याद होंगे तो लॉजिक को पकड़ने में आसानी होगी। भाई 530 है, 529 के पास पड़ता है, ये अभी तो बताया। 529 कितने का है? 23 का वर्ग। तो माइंड में ये चीज चलेंगी आपकी, कहीं ये वर्ग के पास वाला नंबर तो नहीं है, ये वर्ग के पास वाला ही नंबर है। ये 23 का वर्ग 529 होता है, उसमें एक जोड़ा गया है। ये वाला 577 होता है भैया 24 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है? 576 प्लस का 1 577। 625 होता है हमारा 25 का वर्ग। 25 का वर्ग प्लस का 1, स्क्वायर में +1 -1 +2 ये सब आपको देखने को मिलेंगे लॉजिक। 677 किसके पास है? 26 का वर्ग 676 प्लस का 1 677। तो ये मतलब प्लस माइनस जरूरी नहीं है +1 और -1 के साथ जाए, +4 +5 +6 +10 कुछ भी हो सकता है। अगला नंबर जो आएगा वो आपका आएगा 27 का वर्ग और प्लस का 1। अब 27 का वर्ग याद नहीं है तो फिर करते रहो गुणा। एक स्टूडेंट तो टिक कर देगा इतनी देर में, तो निशान लगा देगा, गोला भर देगा इतनी देर में, और आप कैलकुलेशन कर रहे हो। जिसको याद है उसने तो गोला भी भर दिया, और जिसको याद नहीं है वो 27 में से 27 की गुणा करने पे लग रहा है, इधर साइड में खड़ा होकर है ऐसे। अब ये ऐसे गुणा करने में लग रहा है। अब 27 का पहाड़ा भी याद नहीं है उसको। जो 27 का पहाड़ा नहीं है तो फिर क्या करेगा? 7 7 49 हासिल को 4 7 दूनी 14 और 4 18, फिर 2 का पहाड़ा पड़ेगा तब उनको लिखेगा। और जब वर्ग याद होगा 27 का वर्ग 729 होता है, और 729 में 1 जोड़ दोगे तो आपके पास 730 तुरंत आ जाएगा। माइंड में ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फिर, है ना। तो 730 वाला ऑप्शन आपका परफेक्टली राइट आंसर होगा, बिल्कुल शानदार वाला। 730 बिल्कुल शानदार जवाब, बिल्कुल बेहतरीन, एकदम गजब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 730 वाले बिल्कुल राइट। अभी भी 729 नजर आ रहा है, ये एक दो गलती कर रहे हैं। क्यों भाई? +1 भी तो करना है, बड़ा प्यार से करो। तो बिल्कुल धीरे चल रहा हूं, बिल्कुल आराम से, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए कोई भी। 223 287 359 439 आगे क्या? माइंड में सोचो क्या किसी वर्ग के पास वाले नंबर है? एग्जाम में आपको लिखा नहीं मिलेगा कि जी ये वर्ग पर आधारित है या गुणा पर आधारित है। अभी तो सारी टाइप कराने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा। यूपी जेल वार्डर में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही खतरनाक वाले, अच्छे वाले। लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में सब आसान पूछे गए थे। यूपीएसआई में अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन वो डिफरेंस लेवल पर ज्यादा थे, डबल डिफरेंस ट्रिपल डिफरेंस वाले लॉजिक। तो सारी टाइप आपको कराऊंगा, सारी टाइप, ठीक है। चलो तो देखो जरा, ये 223 किसके पास है? माइंड में सोचो, 223 है, 221 के पास है। 221 कितने का होता है? होता है किसी का? भाई 221 किसी का होता है क्या? नहीं होता। 287 किसके पास है? भाई 287 289 के पास है, क्योंकि 17 का वर्ग होता है। 17 का वर्ग -2। अब ये 225 के पास है। 225 कितने का होता है? 15 का। तो आप लॉजिक को फिर पकड़ पा रहे हो बड़ी आसानी से। 15 का वर्ग 225, और उसमें से 2 घटा दिए तो 223। ये 17 के वर्ग के पास है। 17 का वर्ग 289 माइनस के 2, ये कितने का है? 19 का वर्ग 361 होता है, और 361 में से 2 घटा दिए 439। ये 21 का वर्ग 441 माइनस के 2 होते हैं। अब देखो 15 का वर्ग -2, 17 का वर्ग -2, 19 का वर्ग -2, 21 का वर्ग, ये कितने कितने डिफरेंस पर चल रहा है? ये +2 के डिफरेंस पर चल रहा है, ये +2 के डिफरेंस पर चल रहा है। 19 और 2 21। अब नंबर कितने का आएगा? 21 और 2 23, यानी कि 23 का वर्ग -2, और 23 का वर्ग याद है तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी आएगा। इसीलिए बोल रहा हूं, मैंने एनालॉजी चैप्टर में भी इसीलिए बोला था आपसे उस टाइम पर कि इनको याद कर लेना। अब अगर याद कर लिए हैं तो अच्छी बात है, अब जिन्होंने याद नहीं किया है तो समझो वो सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं बेटा थोड़ी सी मेहनत अपनी तरफ से मतलब कर लो। ऐसा नहीं है अब आपके पास समय है कि आप कर सकते हो, नहीं, समय कम है, बिल्कुल कम है, ये समझ लो। और
हम सारी चीज़ों को सिखाकर चल रहे हैं, तो हम जो चीज़ बोल रहे हैं, जो भी टीचर जो चीज़ बोल रहा है, उसको आप भी अपनी तरफ से पूरा लेकर चलो। जितना उन्होंने बोला है उतना तो आपको करना ही करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट भी आपको डालने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप टीचर ने जितना बताया बस उतने पर ही सीमित हो जाओ, नहीं, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। यूपीएससी में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको लगाओ, प्रीवियस ईयर की पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लो, नेट पर सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। 23 का वर्ग 529 होता है, 529 में से 2 घटा दोगे तो आपके पास बचेगा 527। ये आपका आंसर हो गया 527 ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर होगा। अगली टाइप पर आ जाओ 182 210, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार कई एग्जाम्स में अलग अलग पूछी गई है। 182 210 240 272 306, ढूंढो क्या लॉजिक हो सकता है। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर जी हम डिफरेंस से कर लें इसको, क्वेश्चन एग्जाम में आप कैसे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, सही आना चाहिए बस, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 182 किसी के वर्ग के पास है क्या, 182 तेरह के वर्ग के पास मुझे थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, कैसे नजर आ रहा है, अगर मैं कहूं आपसे तेरह का वर्ग 169 प्लस के तेरह 182 हो जाएगा क्या, 169 में तेरह जोड़ोगे 182। अगर मैं 210 की बात करूं तो ये 14 का वर्ग 196 प्लस के 14 कर दूंगा, यानी कि जितने का स्क्वायर उसमें उतना ही ऐड कर दो, ठीक। 240 पर चलोगे तो ये 15 का वर्ग और प्लस के 15 हो जाएगा। उसके बाद 272 पर चलूंगा तो 16 का वर्ग 256 प्लस के 16 272, 306 पर चलूंगा तो 17 का वर्ग 289 प्लस के 17। अब क्या मैं प्लस ही लेकर चलूं या माइनस भी लेकर चल सकता हूं, माइनस कैसे लेकर चलोगे, यहाँ 14 का वर्ग 196 माइनस के 14 कर दोगे, ये भी ठीक है। यहाँ ये 15 का वर्ग 225 होता है, माइनस के 15 कर दोगे, ये भी लॉजिक लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, जिसकी समझ में जैसा आ जाए, डिफरेंस से भी हो जाएगा, है ना। फिर इसको देखोगे तो 16 का वर्ग 256 माइनस के 16 240, 17 का वर्ग 289, 17 का वर्ग 289 में से 17 घटाऊंगा 272 आ जाएगा। अगले वाले को देखोगे 18 का वर्ग 324 और माइनस के 18 करूंगा तो 306 आ जाएगा। ये वाला भी लॉजिक ठीक है और ये वाला भी लॉजिक ठीक है, और जो डिफरेंस वाला है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला आपने किया कैसे, बस आंसर सही आना चाहिए। तो अगला नंबर जो है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं तो 17 के बाद तो यहाँ 18 आना चाहिए, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 18 का वर्ग प्लस के 18, 18 का वर्ग होता है दोस्तों 324 प्लस के 18 करोगे 342, 342 342 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 342 है कहीं पर, ये राजी 342 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इधर चलोगे तो 19 का वर्ग माइनस 19 करना पड़ेगा, 19 का वर्ग 361 और 361 में से 19 घटाऊंगा तो 11 में से 9 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 342 फिर भी आएगा ही। अब जो डिफरेंस के साथ करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। 182 और 210 पर अगर मैं देखूं तो 18 हो गया, 10 हो गया, 28 का अंतर तो यहाँ आया, इधर चलूंगा तो 30 का अंतर यहाँ आया, आगे चलूंगा तो यहाँ कितने का 32 का अंतर यहाँ आया। जो आपको आसान लग जाए, तो डिफरेंस आसान लग रहा है डिफरेंस से करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एग्जाम में कोई नहीं पूछ रहा आपसे कैसे किया, यहाँ 4 और 10 में से 7 के 3 देखो इतना आसान हो गया, 28 2 30 2 32 2 34 और 2 36 जोड़ दो, 306 में 36 जोड़ोगे 342, डिफरेंस वाला आसान हो गया। वो मर्जी आपकी है, लॉजिक तो स्क्वायर वाला भी लग रहा है, लॉजिक डिफरेंस वाला भी लग रहा है, कौन मना कर रहा है, जो आसान दिखे उसको करो, फटाफट से छाप दो तुरंत, 342 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट 235 251 226 262 213 आगे क्या, ये अच्छे लॉजिक के साथ है, ये अच्छे लॉजिक के साथ है, पहले नंबर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ऐसा कुछ है वो आपको पहचानना है, कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है। 235 से 251 की तरफ जाओगे, अब 235 से अगर 251 की तरफ जाना है तो कितने 35 और 15 और 1 16, प्लस का 16 हो रहा है यहाँ पर भैया, प्लस का 16 हो रहा है। आगे चलूंगा 251 से 226 की तरफ चलोगे तो कितना 25, यहाँ 25 माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हुआ एक बार माइनस, यहाँ चलूंगा 26 और 36 62 होते हैं, अब की बार प्लस हो गया, यहाँ चलूंगा 12 में से 3 गया, यहाँ 9 बचा और इधर 5 में से गया 4, 49 माइनस हो रहे हैं, देखो एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस। अब जो नंबर आएगा वो आएगा प्लस का, और यहाँ ये 4 का वर्ग लिखा हुआ है, ये वाला 5 का वर्ग लिखा हुआ है, ये वाला 6 का वर्ग, ये वाला 7 का वर्ग और ये वाला 8 का वर्ग, यानी कि 8 64 आपको यहाँ जोड़ देना है, 64 को जोड़ोगे 4 3 7 6 और 1 7 277, ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्टली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत शानदार। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन उससे भी बेहतरीन, 1028 1160 1300 आगे क्या आएगा, लगाओ लॉजिक। अब ये मानकर चलो आपके सामने क्वेश्चन है और मैंने लिखा है ऊपर क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर, वर्ग पर आधारित, तो वर्ग वाला लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखा मिलेगा तो सबसे पहले अप्रोच क्या आएगी, सबसे पहले माइंड में यही सोचना है कि सबसे पहले स्क्वायर और क्यूब बेस्ड तो क्वेश्चन नहीं है, अगर उससे समझ में नहीं आ रहा तो फिर दूसरा डिफरेंस की तरफ चलना है। फर्स्ट अप्रोच पर क्या होना चाहिए कि स्क्वायर और क्यूब बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं है समझ में नहीं आया, फिर दूसरी अप्रोच आनी चाहिए कि वो डिफरेंस पर तो आधारित नहीं है, वहां भी नहीं मिला, तीसरी अप्रोच क्या वो मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा और भाग पर आधारित तो नहीं है। ये 3 टाइपों पर क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं 90%, 3 टाइपों पर मैं बता रहा हूँ, बाकी 10% में एक्स्ट्रा टाइप बचती हैं। अब जैसे आप यहाँ से यहाँ जाने की सोचोगे तो ये 1028 1160, 10 में से 8 गया 2, इधर 5 में से 2 गए 3, इधर बचा 132, इधर 132 प्लस हो रहे हैं, मैं यहाँ चलूंगा भैया 0 बचा, 10 में से 6 गया 4 बचा और यहाँ 2 में से गया 140, 132 और 40 और 48, क्या मैं 148 यहाँ जोड़ लूँ, 148 जोड़ूंगा तो 1448 आंसर हो जाएगा फटाफट से। क्या आपका ऑप्शन मिल गया, मिल गया। हमें तो करना है क्वेश्चन, हमें तो ये थोड़ी ना करना है कि स्क्वायर पर करूंगा इसको ना, आपको जैसे मिल जाए उस लॉजिक के साथ चले जाओ, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन स्क्वायर वाले इस डिफरेंस पर हो जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। अब इसमें स्क्वायर वाला क्या लॉजिक है, ये हमारा 1024 होता है 32 का वर्ग, 32 का वर्ग प्लस के 4, 32 का स्क्वायर है ये है 1156, 36 का 34 का सॉरी 34 का वर्ग प्लस के 4, ये कितने का है, ये 36 का वर्ग 1296 प्लस के 4। अब नंबर आएगा 38 का वर्ग प्लस के 4, 8 2 64, 6 3 24 48 6 54, 5 3 9 और 5 14, 1444 प्लस के 4, 1448 आंसर होगा। वो कठिन है, हमको वो नहीं अपनाना एग्जाम में, हमको तो इससे जाना है, ठीक है ना, उसको मत देखो वो, लेकिन मेरा काम है बताने का। आप इसके साथ जाओगे एग्जाम में, इसके साथ, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला परफेक्टली राइट होगा, सी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट की तरफ आ जाओ, घन पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूब, घन पर आधारित, मैंने बताया 1 से लेकर कम से कम 21 तक के घन याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछे गए हैं। 21 का आपका तो 20 और 21 का तो आपका उसमें भी आता है चक्रवृद्धि ब्याज में, 20/21 की पावर 3 है ना, जब लग जाता है 20/21 की पावर 3 ये हो जाता है, तो वहाँ जरूरत पड़ती है कितने कितने होते हैं 8000 और 9261, कई क्वेश्चनों में मैंने भी देखा है, ठीक है। तो 2197 जिसको याद ना वो पागल हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। फिर 2197 13 की पावर 3 होता है, 3375 15 की पावर 3 होता है, 4913 17 की पावर 3 होता है, 6859 19 की पावर 3, 99 89 729। अब जो नंबर आएगा वो कितने का आएगा 21 की पावर 3। अब याद नहीं है तो करते रहो गुणा, याद नहीं है तो गुणा करते रहो। चलो बहुत सुंदर बहुत शानदार, 13 का 3 15 का 3 17 का 3 19 सॉरी 2 कहां से लिख दिया 3, 19 की पावर 3, 21 की पावर 3, 21 की पावर 3 करोगे 9261, 21 की पावर 3 कितना होता है 9261, 9261 होगा आपका राइट आंसर, 9261 ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है,
9261 वाले बिल्कुल ठीक है, स्पीड बढ़ाओ, इनके लिए स्पीड बढ़ा दूं, चलो स्पीड बढ़ा लो भैया। 516 किसके पास है? 516 8 की पावर 3, जिसको याद होगा वही बता पाएगा कि ये 512 के पास है जी। 512 तो तुरंत माइंड में आएगा 8 की पावर 3 512 होता है, उसमें 4 जोड़ दिए तो 516। 733 किसके पास है? 9 के पास है। 9 की पावर 3 729 प्लस के 4 733। ये 10 के पास है। 10 की पावर 3 प्लस के 4, 1000 में 4 जोड़ोगे 1004। ये 11 के पास है। 11 की पावर 3 प्लस का 4। अब नंबर कितने का आएगा? 12। और 12 की पावर 3 आप जानते ही हो कितना होता है? 8 9 10 11 12। 12 की पावर 3 होता है 1728। 1728 में 4 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 1700 1732 1732 1732। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी लास्ट वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, बिल्कुल सही जवाब। वर्कशीट का सॉल्यूशन बेटा, वर्कशीट के आंसर्स आपको मेंशन किए गए हैं और वर्कशीट को मैं 2 बार चेक करने के बाद डालता हूं। आंसर मेंशन किए गए हैं, है ना? आप उनको खुद से सॉल्व करो, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपसे कोई बचेगा अगर आपने क्लास को प्रॉपर वे में किया है तो, ठीक है ना? अब वर्कशीट के सॉल्यूशन के लिए बेटा टाइम नहीं है, वर्कशीट तो आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उनका एक्सप्लेनेशन तो आपको दे नहीं सकता, लेकिन उनके आंसर्स जरूर मेंशन कर देता हूं नीचे। और इतना समय नहीं है फिर कि उनको सॉल्व करवाने लगे, फिर क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो आंसर मैच कर लिया करो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। 120 210 336 504 और 720। 120 किसके पास है? 5 के पास है। 7 साफ नजर आ रहा है। 5 की पावर 3 125 में से 5 घटाया 210। मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार पूछा गया। 6 की पावर 3 माइनस का 6, ये 7 की पावर 3 माइनस का 7, जितने की पावर 3 है उसमें से उतना घटाया गया या जोड़ भी सकता है। यहाँ ऐसे भी जा सकता था। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि 5 की पावर 3 प्लस के 5 यानी कि 130, फिर 6 की पावर 3 प्लस के 6 216 6 222, ये वाली टाइप भी आई हुई है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन अपने आप बना लेना इस तरीके से, ठीक है? चलो नेक्स्ट है 504। ये 8 की पावर 3 512 में से 8 घटाया 504, ये 9 के पास है। 9 की पावर 3 729 माइनस का 9। अब नंबर कितने का आ जाएगा? 10 की पावर 3 माइनस का 10, यानी कि जितने की पावर 3 की गई है उसमें से उतना ही माइनस किया गया है। और 10 की पावर 3 होता है 1000। 1000 में से 10 घटाओगे तो 990 आपके पास बचने वाला है। ऑप्शन नंबर बी 990 परफेक्टली राइट आंसर होगा। 990 बिल्कुल सही जवाब, एकदम राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 2856 2981 3324 4055। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब नंबर्स ज्यादा डिफरेंस के साथ ना जा रहे हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी पर आप डिफरेंस वाला लॉजिक लगाओ। अगर नंबर्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस होता जा रहा है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस है तो गुणा वाले की तरफ भी जा सकते हो, है ना? तो यहाँ अगर 2856 2981 3324 4055 तो डिफरेंस नॉर्मल बढ़ते क्रम में जा रहा है तो हम घटा सकते हैं, डिफरेंस को हम निकाल सकते हैं, हमारा नंबर आ जाएगा फिर नेक्स्ट वाला। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं तो 11 में से 6 गया, इधर बचेगा 5, 7 में से 5 गया 2 बचेगा, और इधर 8 में 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 125। 125 प्लस हो गए। अगले वाले पर चलूंगा, 4 में से 1 गया 3 बचा, और इधर 12 में से 8 गया 4 बचा, इधर 12 में से 9 गया 3 बचा, 343 प्लस हो रहे हैं। ये 5 की पावर 3 है, ये 7 की पावर 3 है। अगले वाले पर चलूंगा, 5 में से 4 गया 1, और 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया 1, यहाँ 13 से 31, ये 11 की पावर 3 है। 5 7 11, फिर से वही चीज आ गई, प्राइम नंबर। यहाँ प्रायोरिटी पर फिर प्राइम नंबर को ही रखना, प्राथमिकता किसको देनी है? फिर प्राइम नंबर को, ठीक है? कभी ये करने लग जाओ गुरुजी 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 6 17 कर दो, क्यों? इधर 2 जुड़ रहा है, इधर 4 जुड़ रहा है, इधर 6 जोड़ दो जी, 17, और 17 के यहाँ लेकर चले जाओ और क्वेश्चन को गलत कर बैठो। प्राइम नंबर अगर आ गया तो प्राइम नंबर वाली प्रायोरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता प्राइम नंबर को देनी है। 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 11 होता है, और 11 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो 13 होता है। 13 की पावर 3 होता है कितना? 2197, 2197 2197। चलो अब इसको जोड़ना है बस, इसमें 7 5 12 हो जाएगा, और 9 5 14 और 1 15 हो जाएगा, 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा, और 4 2 6 6852। 6852 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब। 6852 परफेक्टली राइट, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 67 128 219 क्वेश्चन मार्क 515 932। चलो भाई स्पीड के साथ, क्या लॉजिक यहाँ पर हो सकता है? क्या लॉजिक यहाँ पर हो सकता है? 67 कहीं नजर आ रहा है आपको? 67 64 के पास होता है, याद करो। 4 की पावर 3 64 प्लस के 3 67, ये 125 5 की पावर 3 प्लस के 3, दिख तो रहा है साफ साफ। 219 6 की पावर 3 प्लस के 3। अब नंबर साफ साफ 219 6 की पावर 3 प्लस के 3। अब नंबर कितने का? 7 की पावर 3 प्लस के 3, 343 प्लस के 3 346, 346 आंसर होगा। और ये भैया 8 के पास है, 8 की पावर 3 प्लस का 3 512 और 3 515, ये होता है 9 की पावर 3 729 प्लस का 3 732। ऑप्शन कौन सा परफेक्टली राइट है? 346 वाला। 346, 7 की पावर 3 प्लस का 3, पावर 3 में प्लस का 3 ऐड किया गया है। नेक्स्ट योग व अंतर पर आधारित यूपीएसआई में ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन यूपीएसआई के एग्जाम की अगर मैं बात करूं, जो 2021 में हुआ था, यूपीएसआई 2021 में जो एग्जाम हुआ था, वहां इस टाइप से लगभग मैं कहूं आपके 80 से 85% क्वेश्चन, 80 से 85% क्वेश्चन जो है ना वो इस टाइप के साथ थे, इस टाइप के साथ। डबल डिफरेंस था, किसी में ट्रिपल डिफरेंस था, है ना? मतलब एक बार डिफरेंस निकाला, फिर डिफरेंस के ऊपर फिर डिफरेंस निकाला, फिर उस डिफरेंस के ऊपर भी फिर से डिफरेंस निकाला, अंतर, तब जाकर क्वेश्चन का आंसर आया। अच्छे खासे क्वेश्चन शानदार वाले इस टाइप पर। अब 25 से 115 पर जाना है तो सीधा आप देखोगे 25 से 115 पर जाना है, और आगे 214 322 565 700 ऐसे जा रहा है, तो बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो यहाँ कितने का अंतर आ रहा है? 5 में से 5 गया 0, 11 में से 2 गए 9, 90 प्लस हो रहे हैं। फिर मैं यहाँ से यहाँ की तरफ चलूंगा, 14 में से 5 गया 9, और इधर 0, और ये हो गया 10 में से गया 9, 99 प्लस हो रहे हैं। आगे बढ़ोगे तुरंत, 12 में से 4 गया 8, और इधर 1 में से गया 0, 3 में से 2 गया 108 प्लस हो रहे हैं। अब यहाँ आपको निकालना डिफरेंस, फिर यहाँ निकालना, और फिर यहाँ निकालना। तो इन डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस अगर मैं देखता हूँ तो 90 प्लस के 9 99, 99 प्लस के 9 108, तो यहाँ भी फिर 9 जोड़ लो पहले। 108 और 9 117 होता है, 117 में 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा, और 126 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 135। क्या लास्ट वाला डिफरेंस 135 बन रहा है? वो चेक करना हमारी जिम्मेदारी है। लास्ट वाला डिफरेंस भाई 10 में से 5 गया 5, इधर 9 में से 6 गया 3, और इधर बचा आपका 6 में से 5 गया 135 बन रहा है, तो इसका अर्थ लॉजिक बिल्कुल ठीक है। तो 322 में 117 जोड़ना है, 322 में यहाँ 117 जोड़ना है, 322 में 117 को जोड़ो और आंसर आपका परफेक्टली तैयार होगा। 7 2 9 2 3 3 4 439, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब, तीसरा वाला विकल्प परफेक्टली राइट आंसर होगा, बिल्कुल शानदार। ठीक है, वेरी गुड। बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। 153 158 151 156 149 154 147, ये एग्जाम का है वो क्वेश्चन, देखो जरा, ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो स्पीड के साथ। 53 प्लस के 5 58, अगर मैं आगे बढ़ूं तो प्लस के 5 हो रहे हैं, देखो ध्यान से देखो,
और 58 से अगर मैं 51 की तरफ चलूं तो माइनस के 7 हो रहे हैं, फिर 51 से 56 पर चलूंगा तो प्लस के 5 हो रहे हैं, तुरंत 56 से 49 माइनस के 7 हो गए, 49 से 54 पर चलूंगा 49 प्लस के 5 54, और 54 से 47 पर आऊंगा माइनस के 7, अब नंबर कितने का आएगा प्लस का 5। योग और अंतर दोनों साथ साथ चलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये योग और अंतर इतना ही हो 5 7 का, नहीं, 200 का हो सकता है, 250 का हो सकता है, 159 का हो सकता है, 99 का हो सकता है, बड़े नंबर के साथ भी हो सकता है। टाइप आपको बता दी, प्लस 5 माइनस का 7, प्लस 5 एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है ना। अल्टरनेट पर जाना चाहे तो अल्टरनेट पर जा सकते थे आप, कैसे 153 में से 151 2 घटा दिए, 151 में से 149 फिर 2 घटा दिए, 149 से 147 फिर 2 घटा दिए, अल्टरनेट पर भी जा सकते थे, अल्टरनेट सीरीज बोल देते हैं इसको। अब 158 से 156 2 घटा, 156 में से 2 घटा, 154 154 में से 2 घटा दोगे तो 152, दोनों लॉजिक लगेंगे, दोनों लॉजिक लगेंगे, ठीक है ना। अल्टरनेट पर भी जाकर आंसर निकाल सकते थे, 158 से 156 पर गया माइनस के 2, 156 से 154 पर गया माइनस के 2, तो 154 से जब माइनस के 2 करोगे, रास्ता आपको चुनना है जो आसान लगे। तो एग्जाम में तो कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 54 में से 2 गए 52 और 47 में 5 जोड़े तो तब भी 52, 152 वाला ऑप्शन राइट होगा, 152, दोनों ही लॉजिक ठीक है। नेक्स्ट 287 195 286 189 283, फिर से वही अल्टरनेट सीरीज, फिर से वही अल्टरनेट सीरीज, तुरंत आंसर आएगा। अल्टरनेट के साथ जा सकते हो, बड़ा साफ साफ तुरंत लिख रहा है आंसर, माइंड में रीड करो इन चीजों को, देखना जरा किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, तुरंत आएगा आंसर, तुरंत आएगा अल्टरनेट, क्योंकि एक बार घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर माइनस हो रहा है, तो ये डिफरेंस हो सकता है ना। 287 से 86 पर जाऊंगा माइनस का 1, 86 से 84 पर जाऊंगा माइनस के 2, 84 से 81 पर माइनस के 3, तो 81 से अब नंबर आएगा 4 का, तो 277 क्या आपका आंसर होने वाला है 277, 277 बहुत सही, 277 वाले परफेक्टली राइट है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बाकी अगर ऊपर का डिफरेंस फाइंड करना चाहो 195 से इधर जाऊंगा माइनस के 6, और 89 से अगर 84 पर जाऊंगा तो माइनस के 5, और 84 से अगर 180 पर जाऊंगा माइनस के 4, अल्टरनेट सीरीज थी, परफेक्टली बन रही है, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट 39 53 क्वेश्चन मार्क 108 149 199, कोशिश करो, लॉजिक ढूंढो। 39 से 53 की तरफ जाना है भाई, फिर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस भी निकालना और यहाँ से यहाँ का भी निकालना, यहाँ से यहाँ का निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं। चलो 39 और 53 पर देख लेता हूँ मैं पहले लॉजिक डिफरेंस कितना है। 40 और 13, 14 का अंतर आ गया। 108 149 पर देखूंगा तो 41 का अंतर आ रहा है, इधर देखूंगा तो 50 का अंतर आ रहा है। अब 41 और 50 में कितने का अंतर है 9 का, तो क्या 9 के डिफरेंस पर जा सकता हूँ, 9 के डिफरेंस पर जा सकता हूँ, 14 और 9 23, 23 और 9 32, 32 और 9 41, क्योंकि ये प्लस के 9 के साथ चल रहा है, प्लस के 9 के साथ चल रहा है, 41 और 9 50, तो परफेक्टली बात बन जाएगी हमारी। तो अगर 53 में ये वाला 23 में जोड़ दूं तो क्या 76 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 76 वाले कितने लोग हैं, ये कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी तो बेसिक टाइप ही बता रहा हूँ, तो टाइप बाई टाइप क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब इसमें एक्स्ट्रा समझने वाली बात क्या है मुझे, ऊपर मैंने लिख दिया कि योग व अंतर पर आधारित टाइप है, तो योग और अंतर पर ही आधारित चल रहे होंगे, है ना। एग्जाम में तो क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा नहीं कि योग पर है या गुणा पर है या भाग पर है, वहाँ तो लॉजिक खुद से पहचानना है, यहाँ तो मैं बताता हुआ चल रहा हूँ बेटा, फिर जब क्वेश्चन कराऊंगा फिर उसमें लॉजिक खुद पहचानना है, आपको खुद पहचानना है उसमें। यहाँ 76 वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 10 21 35 56 90 145 231, सीधे सीधे बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, तुरंत डिफरेंस करते हुए चले जाओ। 10 और 21 पर 11 का अंतर है, तुरंत दिखेगा लॉजिक। 21 से 35 पर चलूंगा, 5 में से गया 4 तो यहाँ 14 का अंतर है, और 6 में से 5 गया 21 का अंतर है, 56 और 90 10 में से 6 गया 4, 8 में से 5 गया 3 34 का अंतर है, यहाँ चलूंगा 45 90 55 का अंतर हो गया, और यहाँ चलोगे 11 में से 5 गया 6, 12 में से 4 गया 8 86 का अंतर, यहाँ चलूंगा 10 में से 1 गया 9 और 5 में से 3 गया भैया 2 और 3 में से 129 का अंतर है, कुछ इस तरीके से चलोगे। डिफरेंस आपने फर्स्ट किया तो ये भी बढ़ते क्रम में जा रहा था, अब ये भी अगर बढ़ते क्रम में जा रहा है तो फिर इसके ऊपर और कुछ सोचो, और कुछ सोच सकते हैं। डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस, अंतर के ऊपर अगर हम अंतर करें तो क्या बात बनेगी, यहाँ 11 से अगर 14 पर गया 3 का अंतर, 14 से 21 पर गया 7 का अंतर, ये इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए थे, कई शिफ्टों में, याद रख लेना, ढूंढ लेना, मिल जाएंगे। 13 34 55 पर गया 5 में से 4 गया 21, 21 के बाद यहाँ 6 में से 5 गया 31, फिर आगे चलूंगा 9 में से 6 गया 3, 12 में से 4 गया 43, फिर डिफरेंस के ऊपर फिर एक और डिफरेंस के साथ चलो भैया, यहाँ 3 से 7 पर चलूंगा 4 का अंतर, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 10 31, 31 और 12 43, फिर डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस, क्योंकि 2 के अंतर पर चले थे, 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 इस तरीके से। तो यहाँ जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 12 और 2 14 आएगा ना, जब 12 और 2 14 आएगा तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा नेक्स्ट वाला 43 और 14 कितना, अगला वाला नंबर 57 बनेगा, 57, क्योंकि 43 में 14 जोड़ूंगा 57, अब ऊपर 1 बनेगा 57, क्योंकि 43 में 14 जोड़ूंगा 57, अब ऊपर वाले पर आ जाओ, ऊपर वाला कितना बन जाएगा यहाँ के लिए 129 और 57, 9 और 7 16 हासिल गया 1 5 2 7 और 1 8, 186 के साथ जाओगे, और जब 186 इसमें जोड़ोगे 360 में, तब आपका नंबर आएगा, तब आपका नंबर यहाँ पर परफेक्टली बनने वाला है। क्लियर है, डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस, अंतर के ऊपर अंतर, फिर उसके भी ऊपर अंतर करना है। ये 3 डिफरेंस वाला क्वेश्चन यूपी एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएसआई एग्जाम में। अब 386 को यहाँ जोड़ोगे, 360 को 186 में 6 का 6 आ जाएगा, 8 6 14 हासिल गया 1 3 2 5, 546 वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 546 वाला ऑप्शन जो है वो आपका परफेक्टली राइट हो जाएगा। 546 योग अंतर पर टाइप चल रही है तो भाई ट्रिपल डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, निश्चित है। नेक्स्ट 144 140 132 116 84 क्या, यहाँ घटते क्रम में जा रहे हैं, अब माइनस हो रहा है सभी में, दिख गया ना लॉजिक, तो दिख रहा है ना, क्योंकि भाई नंबर घटते क्रम में जा रहे हैं तो तुरंत ही आपके दिमाग में एक चीज आएगी, 44 से 40 पर जाना है तो 4 घटा दो, 40 से 32 पर जाना है तो 8 घटा दो, 32 से 16 पर जाना है तो 16 घटा दो, और इधर 16 से इधर 116 से 84 पर जाना है तो 6 में से 4 गया 2 और 11 से 4 गया 3, इधर 32 माइनस हो रहे हैं। डिफरेंस पर मल्टीप्लीकेशन वाला लॉजिक, गुणा वाला लॉजिक, कैसे 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, यहाँ टेबल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता था, जैसे मान लो 11 का अंतर, फिर 22 का, फिर 33, 11 चौक 44, 11 पन्ना 55, 12 के पहाड़ी पर भी क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, 12 24 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, टेबल के ऊपर क्वेश्चन, 21 के टेबल पर पूछा, 21 21 42 21 43 21 चौक 84, 21 पंजे 105, जोड़ना है घटाना, वो सब चीजें हैं, वो डिफरेंस पर आधारित क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 84 के बाद अब जो नंबर आएगा बेटा, यहाँ से 32 का भी तो दुगना करना पड़ेगा हमको, अगला निकालना है, तो 32 का दुगना कितना होता है 64, माइनस का 64 करना है 84 में से। अब 84 में से जब आप 64 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा 20, आपके पास बचेगा 20 20, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट है। कोई और ट्रिक, अब कहाँ से लगाऊं इसमें ट्रिक, और है ये कह रहा है इसकी कोई ट्रिक बता दो, इसमें कहाँ से लगाऊं बेटा ट्रिक, जब यही तरीका है इसका करने का।
जब एग्जामिनर ने बनाया इस क्वेश्चन को इसलिए ट्रिपल डिफरेंस बनाकर, तो और क्या ट्रिक ढूंढना है इसमें, फिर करना ही यही है, रास्ता ही यही है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई क्वेश्चन अगर ट्रिपल डिफरेंस में गुरुजी कुछ और बता दो थोड़ा जल्दी हो जाए। भाई जब एग्जामिनर ने दिया इसलिए ये टाइम टेकिंग बनाने के लिए, तब इसमें क्या ट्रिक लगाऊं बताओ, खुद सोचो क्या ट्रिक लगाऊं। करने का रास्ता यही है, तरीका यही है। तो ट्रिक ऐसा नहीं होता कि आप समझ रहे हो कि गुरुजी ये ट्रिक ही तो चल रही है, तो स्क्वायर क्यूब वाली ट्रिक ही है और क्या है, इन पर ही तो क्वेश्चन बनते हैं। ये ट्रिपल डिफरेंस का ये टाइप है, आएगा एग्जाम में। अब सोच रहे हो कि जी सारे क्वेश्चन 2 सेकंड में ही हो जाएंगे एग्जाम में, नॉट पॉसिबल, कभी भी नहीं। अभी तो वो चैप्टर ही ना चले जो टाइम टेकिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट पजल वाले, भाई वो तो 5-5 10-10 मिनट खा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, वो स्किप करने होते हैं शुरुआत में। अगर सीरीज का भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, स्किप कर दो, लास्ट में समय बचेगा, करना है, ठीक है। हमारे टाइम पर मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, तो उस समय पर लगभग 250 के करीब क्वेश्चन थे, शायद 260 या 250 कुछ ऐसे थे, कंफर्म मुझे भी नहीं पता। 3 घंटे का समय था, 3 घंटे का समय। तो भाई मैंने 2 घंटे में पहले वो क्वेश्चन किए जो मुझसे बड़ी आसानी से हो रहे थे, कर लिए। अब लास्ट का जो 1 घंटा बचा उन क्वेश्चनों पर लगाया जो टाइम टेकिंग थे और जो मुझसे हो सकते थे, उनको ध्यान में रखा, अच्छे से रखा, सिलेक्शन हो गया। फेल कर दिया किसमें, मेडिकल टेस्ट में, ठीक है। तो वो तो खैर जब दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो भैया फेल तो करेंगे। आई साइड वीक थी, फेल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक तसल्ली रही, टेस्ट पास हो गया, घर वालों को भी तसल्ली हो गई थी कि टेस्ट पास हो गया, अब कहीं और भी आ सके नंबर। चलो फिर आगे भी ऐसे हुआ, फिर मेडिकल में फेल हो गए, सीपीएसआई में भी मेडिकल में फेल। क्या करें, फिर पढ़ाई मन किया कि छोड़ दें, तो लेकिन फिर ये लगा कि भाई जब इतनी मेहनत करी है, इतना काम किया है तुमने इस चीज़ पर, तो क्यों ना फिर पढ़ाना स्टार्ट ही कर दिया जाए। पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, आगे आपकी तरफ, ठीक है। 3 से 7 पर जाना है, 3 से 7 पर जाना है तो कैसे जाओगे, टाइप क्या आ गई, गुणा में भाग पर आधारित। गुणा में भाग पर आधारित कैसे, 3 से 7 पर जाना है, 3 दूनी 6 प्लस का 1 7, है ना, 7 दूनी 14 प्लस का 1 15। अब जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में यही चीज समझ में आए, ये कोई आवश्यकता नहीं है कि एग्जाम में यही लॉजिक समझ में आएगा। इसको डिफरेंस से करना जरा, 3 प्लस के 4 7, 7 प्लस के 8 15, 15 प्लस के 16 31, 31 31 और ये कितना हो गया 32, यहाँ 32 63, और यहाँ देखोगे 7 में से 3 गया 4, इधर 12 में से 6 गया 6 64, आगे चलूंगा 15 में से 7 गया 8, और इधर बचा 4, 4 में से 2 गया 2, और इधर बचा 128। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में एक ही चीज समझ में आएगी, पता नहीं क्या समझ में आ जाए। यहाँ देखोगे तो 4 दूनी 8 हो रहा है, 8 दूनी 16 हो रहा है, और 16 दूनी फिर 32 हो रहा है, 32 दूनी 64 हो रहा है, और 64 दूनी 128 हो रहा है, तो 128 दूनी आप कर दोगे 256, और 256 यहाँ जोड़ कर लिख दो, आंसर तैयार, आंसर तैयार। या वो वाली टाइप भी लगा सकते थे जो मैं बता रहा था, कैसे, क्या जी 3 गुणा 2 3 दूनी 6 प्लस का 1 7, 7 गुणा 2 7 दूनी 14 प्लस का 1 15, 15 दूनी 30 प्लस का 1 31, तो यहाँ भी 255 का दुगना, 255 का दुगना करेंगे और एक उसमें जोड़ देंगे, और 55 दूनी 110, 510, 510 में एक जोड़ोगे तो 511 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। वो मर्जी आपकी है, जो आपको एग्जाम में लॉजिक दिख जाए। जरूरी नहीं है कि गुणा पर ही होगा क्वेश्चन सॉल्व, ऐसा कोई नियम नहीं है। गुणा वाले में जोड़ने घटाने वाला लग जाता है, स्क्वायर वाले में जोड़ने घटाने वाला लग जाता है, डिफरेंस वाला लग जाता है, मैक्सिमम जगह डिफरेंस वाला लॉजिक लग जाता है, मैक्सिमम। तो यहाँ हमने डिफरेंस किया, देखा तो इस पर गुणा 2 हो रहा था तो कर दिया, 255 में 256 जोड़ेंगे भैया 511 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्टली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 2 4 10 28 82 आगे क्या, 2 4 10 28 82 क्वेश्चन मार्क, बताओ जल्दी से। 2 4 28 82 दिख रहा है कुछ लॉजिक भैया, अगर डिफरेंस के साथ जाना चाहेंगे तो 2, फिर कितने 6, फिर कितने 18, फिर कितने 12 में 60 गया 4, और 7 में से 2 गए भैया 5, ऐसा कुछ है। अब ये फिर डिफरेंस पर बन गया, गुणा वाला था लेकिन हमने देखा कि 2 तिया 6, गुणा वाला तो बन रहा है, 6 तिया 18, 18 तिया 54, और 54 तिया कितने होते हैं वो यहाँ पर कर देना फटाफट से, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 162 को यहाँ जोड़ देना आंसर। और अगर कुछ और ही देखना चाह रहे हो तो कुछ और के साथ भी जा सकते हो, कैसे जा सकते हो कि 2 तिया 6 माइनस के 2, ऐसा पॉसिबल है, 2 तिया 6 माइनस के 2, 4 तिया 12, 4 तिया 12 माइनस के 2, 10 तिया 30 माइनस के 2 पॉसिबल है, 28 तिया 84 माइनस के 2, और 82 गुणा 3 माइनस के, सॉरी गुणा 3 और माइनस के 2, दोनों लॉजिक पॉसिबल है। तो जिसकी समझ में जैसा आए उससे कर सकते हो। ये देखा डिफरेंस वाला, उस पर गुणा बन गई, 3 3 की गुणा। अगर डायरेक्ट गुणा वाला लगा रहे हैं जी, 2 तिया 6 माइनस के 2 4, 4 तिया 12 माइनस के 2 10, 10 तिया 30 माइनस के 2 28, 28 तिया 84 माइनस के 2, और 82 तिया 3 दूनी 6, 3 8 24, 246 माइनस के 2, 244, 244 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, 244 वाला। चलिए चलिए भैया से क्लियर, क्लियर हुआ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, 244। यहाँ से जा रहे थे 162 जोड़ोगे भैया, 16 8 24 और 2 2 4 244। नेक्स्ट, ये साफ दिख रहा है, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए, एग्जाम के ही क्वेश्चन उठाए हैं आपके लिए, ठीक है। 10 से 10 पर जाना है, साफ नजर आ रहा है, 10 एकम 10 साफ दिख रहा है, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, ये एग्जाम में ही आए हैं 60 चौके, इतने आसान वाले। अब जरूरी नहीं है कि सब इतने आसान होते हैं, अभी जो पीछे कराया जिसको आप ये कहते हैं गुरुजी इसकी ट्रिक बता दो तो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो ये तो चुटकी सा, ये तो 4 सेकंड में हो रहा है। फिर मान लो 2 क्वेश्चन आ गए, थोड़ा सा लेवल वाला आ गया, एक ऐसा आ जाएगा एग्जाम में, 4 क्वेश्चन आ रहे तो 4 में से 2 आसान आ गए, 2 अच्छे लॉजिक के साथ आ गए, वो तो एग्जामिनर अपने हिसाब से पेपर को सेट करता है बेटा, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। वो लेवल को इस हिसाब से मेंटेन करके चलता है कि मान लो किसी चैप्टर से आपको उसको 5 क्वेश्चन देने तो 3 आसान वाले रख दिए, 2 रख दिए अच्छे लॉजिक के साथ, वो रखता ही है। अब 12 से यहाँ कितने की गुणा करनी है, 12 6 7200, 1200 गुणा 6 करोगे 7200, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, 7200। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट पर आ जाओ, 27 29 60 182 730 आगे क्या कर सकते हो, कर सकते हो, अच्छा लॉजिक है, ये भी टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये भी कई बार पूछी गई है, कई बार पूछी गई है। कैसे गुणा वाली है ये, 27 एकम 27 प्लस के 2 29, 29 दूनी 58 प्लस के 2 60, एक ये वाली टाइप और एक ये वाली की गुणा 1 प्लस का 1, गुणा 2 प्लस का 2, गुणा 3 प्लस का 3, गुणा 4 प्लस का 4, गुणा 5 प्लस का 5, ये वाली टाइप भी कई बार पूछी है, ये भी कई बार पूछी है एग्जाम में। मतलब जितने की गुणा उसमें उतना ही जोड़ा गया, 2 की गुणा तो 2 जोड़ा, 3 की गुणा तो 3 जोड़ा, 4 की गुणा 4 जोड़ा, 5 की गुणा तो 5 जोड़ा, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। 60 के बाद यहाँ नंबर आएगा 60 तिया 180 प्लस के 2 182, 182 में फिर भैया 4 की गुणा करूंगा और 2 जोड़ूंगा, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 8 32 और 33, 4 एकम 4 और 3 7। अब मैं 730 में भैया कितने की 5 की तो गुणा करूंगा और 2 जोड़ूंगा, 5 की गुणा करोगे तो 5 0 0, 5 तिया 15, 5 7 35 और 36, 3650 में 2 जोड़ दोगे तो 3652 आपका आंसर होने वाला है, 3652 3652 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ये टाइप भी पूछी है, ये टाइप भी इंपॉर्टेंट है।
ये टाइप भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली नीचे वाली जो बताई मैंने आपको, ठीक है। हो सकता है कि आगे भी मिल जाए क्वेश्चन, देखो जरा। 2 12 144 2592, 2 12 144 2592, आगे क्या देखो, ये तो 2 है छोटा नंबर और यहाँ इतने बड़े बड़े नंबर, ऑप्शन कितने बड़े बड़े, तो निश्चित रूप में गुणा वाला ही लॉजिक लगेगा और कुछ नहीं लग सकता, गुणा वाला ही लगेगा। पहचानना आपको है कि कैसे लग रहा है। अब 2 से 12 पर जाओ, साफ नजर आ रहा है 2 छक्के 12, इसमें तो कोई दोहरा है ही नहीं, 2 छक्के 12 होते हैं, पहले तो यही आएगा माइंड में। अब 12 से 144 पर जा रहे हो तो ये 12 का वर्ग है, यानी कि 12 गुणा 12 हो रहे हैं, तो 6 की गुणा फिर 12 की गुणा, कहीं आगे 18 की तो नहीं हो रही, चेक करना जरूरी है। मैं यहाँ 18 का पहाड़ा लेकर चलूंगा, क्या बात बनेगी, 18 चौक 72 7, 18 चौक 72 7 79, फिर 7 18 18 7 25, बिल्कुल हो गया 18 की गुणा। तो पहले 6 की गुणा, फिर 12 की गुणा, फिर 18 की गुणा, अब कितने का नंबर आएगा, प्लस के 6 और प्लस के 6, और अब फिर से नंबर आएगा प्लस का 6। तो यहाँ आप क्या करोगे, 18 और 6 24, 24 की गुणा करनी ही पड़ेगी। 24 का पहाड़ा अब याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो 24 दूनी 48, तभी तो कह रहा हूँ बचपन में जब ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी, उस टाइम पर ये ध्यान नहीं देते थे कि 24 का पहाड़ा क्यों याद करें, हमने तो 12 तक कर लिया, होते हैं 15 तक कर लिया, बहुत है। 24 दूनी 48 हासिल गया 4, 24 निम्मा 216 4 220 हासिल गया 22, 24 पंजे 120 और 22 142 का 2 हासिल गया 14, 24 दूनी 48 और 14 कितना हो जाएगा 62, 62208 क्या होगा हमारा आंसर। अब जिसको ऐसा पहाड़ याद है वो तो कर लेगा, जल्दी से कैलकुलेशन जल्दी कर लेगा। अब जिसको याद नहीं है तो वो क्या करेगा, 2592 और गुणा में 24, एक ऐसा करेगा, एक ने 2 सेकंड में कर ली गुणा, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 4 पंजे 20 और 3 23, 4 दूनी 8 और 3 11, फिर 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 पंजे 10 11, 2 दूनी 4 5, ऐसा करेगा। 8 6 4 10 8 3 11 और यहाँ 3 हो जाएगा, सॉरी 8 3 11 और 1 12, सॉरी 8 3 11 और 1 12, और इधर गया भैया, गलत कर दिया क्या, देखो ऐसा करने में तो गलत होगी मुझसे, तो एक और एक यहाँ आएगा भैया, 3 आ रहा है, 5 43 आ रहा है क्या, नहीं 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 3 4 पंजे 20 3 23 होगी मुझसे, तो एक और एक यहाँ आएगा भैया, 3 आ रहा है, 5 43 आ रहा है क्या, नहीं 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 3 4 पंजे 20 3 23, 4 दूनी 8 और 2 10 आएगा, सॉरी ये देखो गलत हो गया, इधर तो आएगा 5 और 6 62 208, मुझसे तो ऐसे करने में गलत हो गया, ठीक है। और ऐसे देखो बहुत जल्दी से होगी गुणा। चलो आवाज ठीक आ रही है क्या, कोई दिक्कत आवाज में, ठीक तो है। 24 की गुणा करोगे 62,208, किधर गया, ये रहा 62,208, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप कैलकुलेशन पर पूरा फोकस करो, कैलकुलेशन पर पूरा फोकस करोगे तब ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 भैया, 13 26 23 115 108, आगे क्या, देखो बड़े नंबर है, बड़े नंबर है आप आंसर में, तो यहाँ छोटा नंबर 13 है तो गुणा वाला लॉजिक दिखेगा, दिखेगा माइंड में एकदम, दिखेगा माइंड में एकदम लॉजिक गुणा वाला। देखो भाई 13 से अगर 23 की तरफ जाना है, 13 से 23 23 नहीं सॉरी 26, 13 से 26 पर जाना है तो 13 दूनी 26, फिर 26 से 23 पर चलूंगा माइनस का 3, गुणा के साथ प्लस माइनस कुछ भी, गुणा के साथ प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। 23 पंजे 115, फिर 5 की गुणा हो रही है, और 115 में आगे चलोगे तो भैया 115 माइनस के साथ 108, और अब कितने की गुणा, 2 की गुणा 3 घटाया, 5 की गुणा 7 घटाया, ये भी प्राइम नंबर चल रहे हैं, ये भी प्राइम नंबर चल रहे हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या अभी ऊपर बताई थी कौन कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं जो किसी और से ना कटती हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना होती हो। तो सीधा सीधा नंबर कितने का आएगा, 2 3 5 7 11, 11 का नंबर आएगा तो गुणा 11 कर दिया जाएगा, और 11 8 88 होता है, और 11 एकम 11, 1188 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 1188 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट अगला प्रश्न भाई, मेरी बात सुनो, एक तो क्लास में आप ये मत किया करो कि घंटे होते कि क्लास का टाइम हो गया, भाई मैंने 1.5 घंटे का समय लिया, मैं 1.5 घंटे ही क्लास कराऊंगा, ठीक है। 14 वाला गलत है, एक को 14 वाला गलत लग रहा है भैया, देखना जरा 14 वाला इसको गलत लगा, कैसे गलत लगा, ओ मेरे भैया मेरे दोस्त मेरे मित्र, इसमें कहाँ गलती लगी, 287 में से 1 घटाया, 286 में से 2 घटाए, 84 84 में से 3 घटाया, 81 81 में से 4 ना घटाओगे 77, सामने होते तो पता क्या करता, धुनाई कर देता पकड़ के, ऑफलाइन में बैठे होते तो, इस बात के लिए। और ऊपर भी लॉजिक देखो, 195 में माइनस के 6 89 89 में से 5 गए 84 84 में से 4 गए, ये कहाँ से गलत हो गया, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, ये टाइम वेस्ट करने में जो तुम्हें मजा आता है ना, उतना अपना ही नुकसान कर रहे हो, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, मेरा क्या नुकसान है बताओ। मान लो मैं कोर्स में अगर थोड़ा सा पिछड़ूंगा तो लास्ट में जाकर एक मैराथन लगा दूंगा, खत्म कोर्स, मुझे तो कोर्स खत्म करना है, ये फिर थोड़ी ना बात हो जाएगी कि मान लो मैं आपको समझा रहा हूँ सिखा रहा हूँ और आप चाह ही नहीं रहे कि कोर्स आगे हो, तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास एप्लीकेशन पर सोनी होती, सब्जेक्ट वाले फोल्डर में मिलेंगी, सब्जेक्ट वाले फोल्डर में जाओगे, फिर रीजनिंग वाला फोल्डर या मैथ वाला जिस पर भी जाना चाहो उस फोल्डर पर जाओ, सारी क्लासेस मिलेंगी। क्लास खत्म होने के बाद 1 से 1.5 घंटा, कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं क्लास को अपलोड होने में, उधर एप्लीकेशन कभी सोचो कि यहाँ खत्म हुई तुरंत की तुरंत आ जाएगी, नहीं, उसमें थोड़ा सा समय लगता है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। 6 से यहाँ जाना पता नहीं कैसे जाया जाएगा, फिर यहाँ जाना फिर यहाँ जाना फिर यहाँ जाना फिर यहाँ जाना, 29 दूनी 58 होते हैं, और कितने घट रहे हैं 58 जुड़ रहे हैं, 58 में 8 जोड़ दिए जी, 66 दूनी 132 होते हैं भाई, 9 घटा दिए, और 123 दूनी होते हैं 240, 240 में 10 जोड़ दिए, दिख गया लॉजिक तुरंत ही, देखो 29 दूनी 58 प्लस के 8, 66 दूनी 132 माइनस के 9, और 123 दूनी 240 प्लस के 10। तो आप भी इधर ऐसे ही लॉजिक के साथ आओ, तो यहाँ जो लॉजिक लगाना है ना इस वाले पर, वो क्या लगेगा, यहाँ जो लॉजिक लगाओगे आप, गुणा 2, उधर 8 था 9 था 10 था, तो यहाँ 7 रहेगा वो भी माइनस में, और यहाँ पर अगर आऊंगा तो यहाँ पर गुणा 2 और प्लस 6 के साथ जाऊंगा, देखो पहले गुणा 2 तो सभी में 6 जोड़ा 7 घटाया 8 जोड़ा 9 घटाया 10 जोड़ा, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 6 दूनी 12 और 6 कितने हो जाते हैं 18, और 18 दूनी 36 माइनस के साथ 29, परफेक्टली राइट है पूरी सीरीज। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल शानदार जवाब, बिल्कुल बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ये कर सकते हो, 5 सेकंड दे रहा हूं, 5 सेकंड में आंसर दे दो, बिना पेन चलाए, माइंड में सॉल्व कर लोगे हो जाएगा, माइंड में सॉल्व करो, उम्मीद है आप इसका आंसर बताएंगे, 5 सेकंड केवल। चलो बहुत सही, 1080 360 36 या 108 होते हैं, भाग 3 भाग 3, 360 से 180 भाग 2 आधा हो गया, फिर भाग 3 है 60 या 180 होते हैं, फिर भाग 2 है 30 दूनी 60 होते हैं, फिर भाग 3 है 30 में 3 का भाग करा 10, तो 10 में अब नंबर आएगा 2 का भाग, और जब 10 में 2 का भाग करोगे तो सभी जानते हैं 5 आएगा, 5, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 5 वाले बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शानदार। और 3.3 वाला भी आ गया एक तो है, 3 का भाग कर दिया क्या जल्दबाजी में, 2 का होगा, 2 का होगा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 8 14 24 42 76, बड़ी आसानी से तुरंत कर लोगे, आपको नहीं पता कि लॉजिक क्या है, आपको नहीं पता क्या लॉजिक है, अब चलो ऐसे ही ढूंढते चलो। 8 प्लस के 6 14 प्लस के 10 24 24, और आगे कितना हो रहा है, 12 में से 4 गया 18 का, और 6 में से 2 के 4 7 में 4 के 3 34,
तो अब इस डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस के साथ चलोगे, 6 4 10 होते हैं, 10 8 18 होते हैं, 18 और 16 कितने होते हैं 34। अब 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। एक तो ये लॉजिक दिख गया भाई, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल डिफरेंस वाला लॉजिक मैक्सिमम क्वेश्चनों में फॉलो होता है डिफरेंस वाला। 32 और 34 हो गया आपका कितना 66। दूसरा लॉजिक क्या है, दूसरा लॉजिक आप ये भी तो फॉलो कर सकते थे, 8 दूनी 16 माइनस के 2 14, 14 दूनी 28 माइनस के 4, 24 दूनी 48 माइनस के 6, 42 दूनी 84 माइनस के 8, तो 76 दूनी माइनस के 10, 2 4 6 8 10, 2 घटाया 4 घटाया 6 घटाया 8 घटाया 10 घटाया, और ये हो जाएगा हमारा 76 दूनी कितना 2 के 12 और 2 7 14 152 152 में से 10 घटाऊंगा तो 142 142 आपका आंसर, वरना इसमें ये जोड़ देना 6 6 12 7 6 13 14, 142 ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर होगा। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन 16 51 208 1045 क्वेश्चन मार्क। बताओ जल्दी से, 16 से 51 की तरफ जाना है, कैसे जाओगे? ढूंढो लॉजिक, बड़े ऑप्शन है, गुणा वाला लॉजिक लगेगा। 16 दूनी 32, 16 48 प्लस के 3 51, 51 से चलूंगा 208, 51 चौके आ गया वही टाइप आ गई जिसकी मैं बात कर रहा था, है ना। 51 चौके 204 और फिर 4 जोड़ दोगे 8। यहाँ कितने की गुणा हो रही है? 3 4 5 की हो रही है, 5 40 और 5 दूनी 10, गुणा 5 प्लस के 5। अब नंबर आ जाएगा गुणा 6 प्लस के 6। इसकी बात कर रहा था ना थोड़ी देर पहले कि इंपोर्टेंट है, जितने की गुणा उसमें उतना ही जोड़ा जाएगा, और ये टाइप आ गई आपके सामने। तो 6 की गुणा कर दो, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 3 27 और 6 कम 6 6270 प्लस के 6 6276, 6276 ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा? फर्स्ट वाला बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शानदार, एकदम बेहतरीन। नेक्स्ट विशेष नियम पर आधारित प्रश्न। विशेष नियम पर आधारित प्रश्न आखिरी टाइप है, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कल कराऊंगा। आखिरी टाइप है विशेष नियम क्या होता है? स्पेशल रूल, जिसमें बेढंगे नियम लगते हैं, इसको बोलते हैं बेढंगे नियम वाले। कुछ भी लॉजिक उल्टा सीधा कुछ भी, ये कभी कभी एग्जाम में फंसाता है उल्टा सीधा नियम। इसमें क्या लॉजिक है? देखो यहाँ घट रहा है, फिर और घट रहा है, फिर और घट रहा है, फिर एकदम बढ़ गया, ये क्या लॉजिक हुआ? डिजिट सम वाला लॉजिक इंपोर्टेंट है। 9 18 और 2 20, 8 4 12 और 6 18, डिजिट सम 3 5 8 8 16। एनालॉजी में भी बताया था 1 और 4 5 और 9 14 है। यहाँ देखोगे 5 3 8 4 12, डिजिट सम अंकों का योग, डिजिट सम वाला लॉजिक, डिजिट सम अंकों का योग, अंकों का योग। 20 आया, 18 आया, 16 आया, 14 आया, 12 आया, तो आएगा 10, और 10 जिस ऑप्शन में आ रहा हो वो आपका आंसर होगा। 2 और 1 3 होता है, गलत हो जाएगा। 9 और 4 13 होता है, गलत। 6 3 9 गलत, 9 और 1 10, तो यहाँ 901 आएगा, क्योंकि 901 को जब मैं जोड़ूंगा 9 प्लस का 0 प्लस का 1, ये हो जाएगा हमारा 10। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट ये टाइप भी पूछिए, ये टाइप पूछिए, ये अच्छी टाइप है। अपने से पिछले नंबर को जोड़ के आगे लिखता है। एक इसमें 3 वाला भी पूछा एग्जाम में, पिछले 3 नंबरों को जोड़ के लिखता है आगे। अपने से पिछले नंबर को जोड़ के कैसे? जैसे कि 7 में 12 जोड़ा तो अगला नंबर आएगा 19, फिर 12 में 19 जोड़ूंगा तो अगला नंबर आएगा क्या? 31, फिर 31 में यानी कि 19 में ये वाला 31 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 50 आएगा, 50 आएगा, 50 है ना, ये 50 आएगा। और फिर 31 में अगला नंबर यानी कि ये वाला 50 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 81, और ऐसे ही आप 50 और 81 को जोड़ोगे, पिछले दोनों नंबरों को जोड़ के अगला नंबर आएगा 8 5 13 131। स्पेशल केस है ये, स्पेशल। 7 और 12 को जोड़ा 19 आ गया, 19 12 को जोड़ा 31 आ गया, 19 31 को जोड़ा 50 आ गया, 31 50 को जोड़ा 81 आ गया, 50 31 को जोड़ूंगा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। दो करके अपने से पिछले दोनों नंबर को जोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये लो। नेक्स्ट 10 40 90 61 52 63, क्या है? कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, उल्टा सीधा। 10 40 90 बढ़ा, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। ये अच्छा लॉजिक है, ये भी शानदार लॉजिक है। क्या ये शानदार लॉजिक पूछा गया एग्जाम में? इस 10 को रिवर्स लिखूंगा 01, इस 40 को रिवर्स लिखूंगा 04, इस 90 को लिखूंगा 09। अब आपको दिख जाएगा लॉजिक। इस 61 को लिखूंगा 16, रिवर्स करके दिख गया लॉजिक तुरंत ही। इसको 25 और इस वाले को 63 को 36। ये 1 की पावर 2, ये 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 2, ये 4 की पावर 2, ये 5 की पावर 2, ये 6 की पावर 2, अब 7 की पावर 2, अर्थात 49। और 49 को आप रिवर्स करके लिखोगे तो 94, 94 ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक हो तो बता दो। 30 क्वेश्चन होते हैं आपके कंप्लीट, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन इस पर और है जो इस टाइप का है, इसको आप कर सकते हो खुद से सॉल्व। मैंने बताया था 2 वाला, तो 3 वाला ये है। 2 3 2 3 5 को जोड़ूंगा 5 3 7 और 2 5 3 8 और 2 10, है ना। फिर अगले 3 को जोड़ूंगा तो 10 10 5 15 3 18, फिर अगले 3 को जोड़ूंगा 18 10 28 और 5 33, यानी कि 2 प्लस का 3 प्लस का यहाँ 5 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 10, फिर 3 प्लस के 5 प्लस के 10, फिर 18 हो जाएंगे, फिर 5 प्लस के 10 प्लस के 18 कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे, फिर 10 प्लस के 18 प्लस के 33 को जोड़ूंगा तो 61 हो जाएगा। अब लास्ट के 3 जोड़ दो, 18 प्लस का 33 प्लस का 61 जोड़ के लिखूंगा 1 और 3 4 8 12 का 2 हासिल गया 1, 6 3 और 10 और 11 112, 112 वाला ऑप्शन राइट होगा कंप्लीटली परफेक्टली राइट आंसर, बिल्कुल शानदार, ठीक है। तो लगभग जो मैंने बेसिक टाइप थी, जो इंपोर्टेंट टाइप्स हैं, स्क्वायर वाली टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और आज मैंने आपके लिए यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चन रखे हैं, और उसके साथ फिर हम अल्फाबेट सीरीज और रिपीट सीरीज को खत्म कर रहे होंगे इस क्लास में, ठीक है। तो सभी का बहुत जोरदार तरीके से स्वागत है दोस्तों। ये कुछ यूपी पुलिस के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, और ये टाइप मैंने आपको बताई है। देखो इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है, ध्यान से देखो। 1 4 27 256 3125 आगे क्या बहुत ही शानदार लॉजिक के साथ है। इस या 1 को आप देखोगे 1 की पावर 2 या 1 की पावर हम 1 भी इसको मान सकते हैं, यानी कि जितना नंबर उसके ऊपर उतनी ही पावर, जितना नंबर उसके ऊपर उतनी ही पावर। 2 की पावर 2, नेक्स्ट 3 की पावर 3, नेक्स्ट 4 की पावर 4, और ये नेक्स्ट वाला भैया 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, और जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा 6 की पावर 6, और 6 की पावर 6 आपको करनी है तो 6 6 36 6 216 6 1296 और 1296 6 हो जाएंगे 7776, 7776 में फिर 6 की गुणा करनी पड़ेगी, तो आपको 6 की 6 बार गुणा करनी है, 6 की 6 बार आपको गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा 216, ये हो जाएगा 216, और 216 की 216 में गुणा कर दोगे, आंसर आपका आने वाला है। तो फटाफट से लॉजिक लगाओ, 6 6 36 हासिल 3, 21 126 और 3 129 हासिल गया 12, 21 का वर्ग 441 होता है। 441 में जब आप 12 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 45 और 2 1 3 4 1 5 6 6 36 3 21 126 प्लस के 3 129 हासिल गया 12, और 21 का वर्ग होता है 441 में 2 1 3 4 1 5 सॉरी 2 1 3 4 1 5 45 396, क्या बनेगा? नहीं, तो 7776, 7700 अगर 76 के साथ जाओगे 6 की गुणा करके ऐसे भी कर सकते हो। 6 6 36 का 216 6 1296 1296 कितने हो जाएंगे
7776 और उसमें 6 की गुणा भी करनी है। 6 3 36, 3 6 42 3 45 और 6 42 42 और 4 46, 6 42 और 4 46, 46 656 हमारा बन जाएगा। 46 656 बनेगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट होगा। 46 656 कैलकुलेशन ज़्यादा है क्योंकि देखो यहाँ अगर इससे आगे और चला जाता 7 की पावर 7 पर चला जाता तो और ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाती। लेकिन ये टाइप इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है, ये यूपी पुलिस में पूछी भी गई है, यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछी गई है। और ये मैंने आपको ऊपर भी बताई थी कि इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, मतलब जितना नंबर उसके ऊपर उतनी ही पावर। और यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। नेक्स्ट, एक शिफ्ट में नहीं 2-3 शिफ्टों में पूछा था, 2-3 शिफ्टों में पूछा था। देखो जरा 1 11 42 219 1542 आगे क्या आने वाला है। नेक्स्ट नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, नेक्स्ट नंबर आपको बताना है, अगला नंबर कौन सा होने वाला है। 1 से 11 की तरफ जाना है, कैसे जा पाओगे? 1 से 11 की तरफ जाना है, फिर 11 से 42 पर जाना है, फिर 42 से 219 पर जाना है, फिर 1542 और इधर क्वेश्चन मार्क, ये आपको बताना है। 1 से 11 पर अगर जाओगे तो बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, चाहे तो 10 प्लस करके जा सकते हैं, वरना यहाँ देखोगे तो यहाँ निश्चित रूप से बड़े नंबर आ रहे हैं, तो गुणा वाला ही लॉजिक होने वाला है। तो 1 से अगर मुझे इस 11 पर जाना है तो पहले मैं 11 से इस 42 पर चला जाऊंगा, 11 या 33 प्लस के 9 42 संभावना है। 42 से चलूंगा 5 चौके 20, लगभग 5 गुने के पास है, तो 42 पंजे होते हैं 210 और 210 में फिर यहाँ 9 जोड़ा गया है। आगे चलूंगा, इससे कितने पर जा पा रहा है ये 21 छिक्के 126 21 सत्ते 147 7 की गुणा के पास बैठेगा लगभग गुणा 7 अगर मैं करता हूँ 7 नाम 63 6 7 एकम 7 6 13 और हासिल गया 1 7 14 15 1533 में फिर 9 जुड़ रहे हैं। तो यहाँ आपको लॉजिक अब दिख गया होगा क्या, इधर 3 की गुणा प्लस 9, 5 की गुणा प्लस के 9, 7 की गुणा प्लस के 9, तो ये प्राइम नंबर चल रहे हैं 3 5 7, तो यहाँ होना चाहिए 2 की गुणा प्लस के 9, क्या पॉसिबल है 1 दूनी 2 2 में 9 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो अब जो नंबर आएगा ना 2 3 5 7 और यहाँ नंबर आएगा कितने का 11 का, 11 की गुणा कर दोगे और इसमें 9 जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दिशा वाली शीट का 5-6 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, ठीक है वो मैं देख लूंगा, अगर उसमें कोई गड़बड़ होगी तो मैं उसको सुधरवा दूंगा, वरना अगर ठीक है तो मैं उसको आपको सॉल्व कर दूंगा इसी क्लास में। 11 दूनी 22 11 दूनी 22 11 चौक 44 और 2 46 11 पन्ना 55 और 4 भैया 59 11 कम 11 और 5 16 16 962 और इसमें हमको 9 और जोड़ने हैं, तो 16 971 क्या हो जाएगा आपका आंसर होने वाला है। 16 971 आपका आंसर हो जाएगा। 16 971 वाला ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट है। लॉजिक समझ लो, प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही थी और सभी में 9 अपनी तरफ से जोड़ा गया है। 1 गुणा 2 1 दूनी 2 2 में 9 जोड़ा 11 हो गया, 11 या 33 प्लस के 9 42 42 पंजे 210 प्लस के 9 219 219 में 7 की गुणा प्लस के 9 1542 और 1542 में 11 की गुणा प्लस के 9 करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा परफेक्टली राइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो और इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। 1 3 26 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये जितने भी जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे ना, देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी आए थे यूपी पुलिस में 23 फिर 25 फिर भैया 29 इस तरीके से 23 में 2 जोड़े तो भैया 25 25 में 4 जोड़े 29 तो अब 6 जोड़ दो, ये नॉर्मल थे, ये मैंने रखे ही नहीं है, मैंने वो क्वेश्चन रखे हैं जो बेस्ट लॉजिक के साथ थे जिनमें आप फंस सकते हो बस। अब 1 से अगर 3 पर जाना है, 1 से 3 पर जाना है तो कई रास्ते हैं, ऐसे भी हो सकता है कि 1 दूनी 2 प्लस का 1 है ना, हो सकता है कि 1 एकम 1 प्लस का 2, हो सकता है कि 1 चौके 4 माइनस का 1, पॉसिबल है, बहुत सारे लॉजिक है, तो यहाँ तो हम अभी फाइंड नहीं कर पा रहे एग्जैक्ट वे में, तो मैं नेक्स्ट वाले पर अवश्य फाइंड कर लूंगा। जैसे कि मैं नेक्स्ट वाले पर देख रहा हूँ कि 3 से अगर मुझे 26 पर जाना है तो 3 नाम 27 होते हैं, इसके पास ही पड़ रहा है माइनस का 1, और 26 से अगर 649 पर जाना है 26 गुणा 25 650 माइनस का 1, तो इसका अर्थ क्या हुआ, अब यहाँ जो लॉजिक फाइंड करोगे यहाँ एक चौके 4 माइनस के 1 वाले को लगा दोगे, ज्यादा बेस्ट होगा। वो क्यों बेस्ट होगा देखो जरा, क्योंकि ये वाला जो 4 है ये 2 की पावर 2 है, ये वाला जो 9 है वो 3 की पावर 2 है, ये वाला 25 जो है ये 5 की पावर 2 है, तो 2 3 5 7 फिर से प्राइम नंबर पर खेल कर गया एग्जामिनर। 5 के बाद 7 7 का वर्ग होता है 49, यानी कि 49 की गुणा करनी पड़ेगी और माइनस मत करना पड़ेगा अगर अगला नंबर निकालना है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। सर पेपर का लेवल कैसे रहेगा, पेपर का लेवल भैया ऐसा ही रहेगा जैसा आपको कराया जा रहा है। लगभग अगर मैं बात करूं 55 क्वेश्चनों में से आपको 7-8 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो टाइम टेकिंग भी होंगे या आपको बहुत परेशान करेंगे। 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे निश्चित रूप में, उन 7-8 क्वेश्चनों से बचना है शुरुआत में, बाकी आप मतलब 45 प्लस तक पहुंच जाओगे बड़ी आसानी से। 45 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत मतलब जिसने अगर रीजनिंग पढ़ी है एक बार अच्छे तरीके से तो 45 तक तो बिल्कुल 100% जाएगा ही जाएगा। उसके ऊपर के जो क्वेश्चन है वो होते हैं टाइम टेकिंग होते हैं या लॉजिकल होते हैं जो परेशान करते हैं, तो उनको थोड़ा समझ बूझ कर करना पड़ेगा, लास्ट में समय बचेगा तब आप उनको कर सकते हो, ठीक है। तो 649 में यहाँ 49 की गुणा करनी है और भाई 1 घटाना है तो 49 की गुणा कर दो भाई फटाफट से साइड में। 649 में 49 की हमको गुणा करनी है, 9 9 81 9 चौके 36 8 44 और 9 छक्के 54 और 4 58, इधर 4 नाम 36 4 चौक 16 और 3 19 4 5 24 और 1 25, 1 10 और ये हो जाएगा 9 और 9 18 और 5 5 10 और 11 31 801 31 801 बनकर आ रहा है, और इसमें से अभी हमको एक माइनस भी करना है कि 49 की गुणा -1, तो 31 800 जो बचेगा वो आपका आंसर बचने वाला है 31800 31800। ये दो क्वेश्चन ऐसे थे, ये वाला और ये वाला, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन कह सकते हो या अच्छे टाइम टेकिंग क्वेश्चन कह सकते हो, या आसानी से किसी बच्चे के सामने अगर क्वेश्चन आ रहा है शुरुआत में तो वो परेशान होगा ही होगा इस क्वेश्चन को करने में निश्चित रूप से। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन थे, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन भी अच्छी खासी है। देखो इसमें क्या करना पड़ रहा था है ना, इसमें देखो 11 की गुणा इधर फिर 9 जोड़ना है 1542 में, और यहाँ भी अच्छी कैलकुलेशन दे दी 649 में 49 की गुणा और फिर माइनस का 1, ठीक है। तो 31800 जो है आपका परफेक्टली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये फिर से रिपीट आ गया, बताया ना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 2-3 शिफ्टों में, फिर से रिपीट आपकी बार पहला नंबर ही पूछ लिया, 1 की पावर 1 2 की पावर 2 मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो 3 की पावर 3 और 4 की पावर 4 और अगला नंबर आएगा 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5 इनमें से कौन सा होने वाला है वो आप सभी लोग भली बात ही जानते हैं। 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 625 पंजे 3125, पहचान कैसे होगी, पहचान होगी प्रैक्टिस पर, जितने ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे उतना ही ज्यादा आपको फिर चीजें आसान लगनी स्टार्ट होंगी, ठीक है। 3125 वाला ऑप्शन राइट होगा, 3125। 11 14 19 26 35 देखो ये आसान वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान पूछा गया है, क्या आप इसका आंसर 5 सेकंड में दे सकते हो, जल्दी से बताओ। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है, एग्जाम में पूछा गया है। 11 से 14 पर जाओगे, 11 3 14 14 प्लस के 5 19 19 प्लस के 7 26 26 प्लस के 9 35, तो सब में क्या क्या हो रहा है भैया प्लस ही तो हो रहा है, देखो जरा प्लस का 3 5 7 9, अब नंबर कितने का आएगा 11 का। अब इससे आसान क्या आएगा एग्जाम में, एक क्वेश्चन ये दे दिया एग्जाम में और एक ये दे दिया, तो ये अच्छे लेवल के, इससे पिछला वाला ये वाला, तो भाई मेंटेन करके चलता है एग्जामिनर, एक क्वेश्चन लेवल पर रख दिया सीरीज का अच्छा जिसमें कैलकुलेशन भी अच्छी खासी और एक ऐसा रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट ये टाइप भी आई थी, यहाँ दो नंबर्स आपको फाइंड करने होते थे। तो लॉजिक ढूंढो क्या हो सकता है, यहाँ एक तो x की वैल्यू फाइंड करनी है और एक y की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर कह रहा है कि श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y ज्ञात करें और फिर y माइनस x का मान बताओ। फिर आपको बाद में y माइनस का x बताना है कि y माइनस x कितना होने वाला है। तो पहले तो फाइंड कर लो x और y कितने कितने आने वाले हैं। लॉजिक को पहचानो, साफ साफ दिख रहा है लॉजिक, 10 या 30 होते हैं भैया, 10 या 30, 30 में से 10 घटाया 20, फिर आगे चलूंगा, फिर यहाँ चलूंगा, फिर यहाँ चलूंगा, तो यहाँ फिर से देख रहा हूँ 50 या 150। तो क्यों ना यहाँ 3 की गुणा कर दी जाए, फिर माइनस के 10 कर दिया जाए, फिर माइनस के 10 कर दिया जाए, तो लॉजिक तो ठीक बन गया। एक बार 3 की गुणा, एक बार 10 घटा दो, एक बार 3 की गुणा, एक बार 10 घटा दो, एक बार 3 की गुणा, एक बार 10 घटा दो, तो 20 या कितने हो जाएंगे 60, और 60 में से 10 घटाऊंगा 50, 50 या 150, 150 में से 10 घटाऊंगा तो भैया कितना बचेगा 140। तो दोनों की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। x कितना आया 60 आया और y कितना आया 140, यहाँ रख देना। 140 में से ये वाला 60 आपको घटाना था, आपके पास बचने वाला आंसर है 80। ये आपका परफेक्टली राइट होगा। 90 कौन दे रहा है? नहीं 90 नहीं 80 होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 80। 140 में से 60 घटाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संख्याओं की वह जोड़ी याद करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। फिर से दो क्वेश्चन मार्क आपको लगा कर दिए गए हैं और दोनों ही क्वेश्चन मार्क पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है। दो नंबर फाइंड करने हैं, 15, 28, 17, 25, 19, 21, 22, 21, 19, आगे क्या देखो, पहले बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर घट गया। तो एक छोड़कर एक पर चले जाओ, ज्यादा अच्छा लगेगा। एक छोड़कर एक पर कैसे, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से क्या आ जाएगा यहाँ पर, आ गया तुरंत एकांतर सीरीज अल्टरनेट पर। 15 2 17 2 19, यहाँ दो दो के प्लस हो रहे हैं, 15 प्लस के 2 17 प्लस के 2 19 प्लस के 2 23, 21 और 2 23 आ जाएगा पहला नंबर। दूसरे वाले को कैसे ढूंढोगे, 28 से 25 पर जाना है, माइनस का 3, 25 से 22 माइनस का 3, 22 से 19 माइनस का 3, 19 से फिर माइनस का 3 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 16, 23 और 16, 23 और 16 आपका परफेक्टली राइट आंसर होगा, बिल्कुल शानदार, एकदम बेहतरीन। बेटा समय ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि आप भी जानते हो कि समय कम है और मैं चीजों को ज्यादा डिलीवर तभी कर पाऊंगा जब मैं आपको समय ना दूं करने के लिए, है ना। क्योंकि अगर मैं आपको समय प्रैक्टिस सेट तो है नहीं है कि मैं आपको समय दूं और आप सॉल्व करो। क्लास चल रही है तो क्लास में तो मैं ज्यादा चीजें आपको सिखाने की ही कोशिश करूंगा, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइप बताने की कोशिश करूंगा जिससे एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। हालांकि मैंने कल जितनी भी टाइप आपको बताई थी वो सभी टाइप एग्जाम में पूछी गई है, सभी टाइप, और उन्हीं पर आधारित सब क्वेश्चन है, देख लो जरा। 9 से 16 साफ नजर आ रहा है, 9 7 16, 16 और 8 24, 24 और 9 33, 33 और 10 43, 43, 43 में 11 जोड़ोगे 54, 54 में 12 जोड़ोगे तो 66, 43 और 66 वाला ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। 43 और 66, 43 और 66 वाला बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ये टाइप भी कल आपको कराई थी, गुणा वाली टाइप, और देखो ये एग्जाम में भी पूछी गई है। गुणा वाली टाइप 10 से 10 पर जाना है, साफ नजर आ रहा है 10 एकम 10 होता है। फिर 10 से 20 पर अगर जाना है तो 10 से 20 पर जाना है, 10 दूनी 20 करना है, यहाँ 20 से यहाँ जाना, फिर यहाँ जाना, और 24 से यहाँ जा रहा हूँ तो 24 पंजे 120, फिर यहाँ ये वाला नंबर भी निकालना। अब बीच में जब आप देखोगे यहाँ 1 की गुणा, इधर 2 की गुणा, तो यहाँ 3 की करनी पड़ेगी, इधर 4 की करनी पड़ेगी और इधर 6 की करनी पड़ेगी, सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। 20 दिया कितने होते हैं 60 होते हैं, और 60 चौके 240, 24 पंजे 120 और 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 7200 ये हो जाएगा आपका 60 और 7200। लेकिन बोला क्या है उसने क्वेश्चन में, कह रहा है कि y बटे x का मान बताओ, y बटे x का मान, y बटे में x, तो y की वैल्यू कितनी आई भैया, y की वैल्यू आई है 7200, और 7200 में कितने से भाग करना पड़ेगा 60 से, 12 छिंग 72 होते हैं 120 आपका आंसर होने वाला है, 120 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। 120 वाले बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है 120। नेक्स्ट, 7 11 8 12 9 13 10 14, दो क्वेश्चन मार्क हैं तो दो संख्या बतानी है। फिर से वही अल्टरनेट वाला, अल्टरनेट वाला 7 8 9 10 और यहाँ क्या आएगा 11, 11 12 13 14, यहाँ क्या आएगा 15, 11 और 15 वाले को, 11 और 15 वाले को आंसर में लगा देना और वो आपका राइट हो जाएगा, 11 15 ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके से पॉइंट वाला, हालांकि आसान है लेकिन एग्जामिनर क्या है कि थोड़ी सी चालाकी करता है, उससे क्या होता है पॉइंट में क्वेश्चन दे दिया तो बच्चे थोड़ा सा उसको देख रहे सोचेंगे भाई पॉइंट वाला दे दिया पता नहीं टफ तो नहीं है, देखने से ऐसा लग रहा माइनस भी और पॉइंट में भी है, अब माइनस में भी दे दिया पॉइंट में भी दे दिया तो बच्चे थोड़ा सा इससे हिचकिचाएंगे, क्यों, और भाई पॉइंट में भी है माइनस में भी पता नहीं क्या लॉजिक लग रहा होगा, लेकिन जब खुद से करोगे ना तो बहुत टुच्चा सा लॉजिक मिलेगा, फिर सॉल्व करके देखो उसको बस। ये केवल डराने के लिए होता है क्वेश्चन, ये दिखाया इसलिए जाता है, दिया इसलिए दिया जाता है एग्जाम में ताकि स्टूडेंट इसको देख के थोड़ा सा भयभीत हो, लेकिन आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस सीधा सीधा अंतर कर देना है, माइनस को भूल जाओ, दिमाग में से निकाल दो कि माइनस कोई चीज भी होती है, माइनस कोई चीज भी होती है। 10.8 से 8.9 पर जाना है तो आप यहाँ घटाओगे 18 में से 9 गया 9 और इधर 9 में से 8 गया 1, तो मैंने देखा ये माइनस का 10.8 था और इधर हो रहा है माइनस का 8.9, तो क्या घट गया ना, तो यहाँ मैं करूंगा कि इसमें प्लस का 1.9 ऐड किया गया है, तभी तो माइनस वाले में से प्लस वाले को घटाओगे, है ना। फिर उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ पर चलूंगा, ये 8.9 ये 7 है तो यहाँ पर भी प्लस का 1.9 हुआ है, क्योंकि प्लस वाले में से जब माइनस का घटाओगे बड़ा घटाओगे तो आंसर माइनस में आता है, ठीक है। अब फिर आपको यहाँ माइनस का प्लस का 1.9 कर देना है, तो माइनस के साथ प्लस का 1.9 आपको करना है, तो बड़े में से छोटा घटा दो और जिसका चिन्ह जो बड़े वाले के साथ है वो यहाँ पर आ जाएगा, 7 में से 1.9 हमको माइनस करना है तो ये बचा 1 और इधर 6 में से 1 गया तो 5, 5.1 बचेगा, वो भी कैसा माइनस का 5 पॉइंट का 1, और फिर यहाँ से यहाँ चलूंगा तो यहाँ भी प्लस का 1.9 हो रहा है, तो 5.1 आपका माइनस में आंसर आ जाएगा, माइनस का 5.1, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एकदम शानदार। नेक्स्ट, कई बार पूछी गई टाइप अलग अलग संख्याएं बदल बदल कर 2 10 30 68 क्वेश्चन मार्क, कभी 2 से स्टार्ट कर देता है, कभी 30 से स्टार्ट कर देता है, कभी सीरीज को 68 से स्टार्ट कर देगा, कभी 10 से स्टार्ट कर देगा, कभी और आगे से स्टार्ट कर देगा, लॉजिक नहीं बदलने वाला बिल्कुल भी, क्यों, अब ध्यान से देखो, यहाँ 1 की पावर 3 प्लस का 1, मुझे आगे 2 की पावर के पास नजर आ रहा है, 2 की पावर 3 8 प्लस के 2 10, ये 3 की पावर कल भी बताया था, 3 की पावर 3 प्लस का 3, 4 की पावर 3 प्लस का 4, याद करो कल कराई थी ये टाइप या नहीं कराई, 5 की पावर 3 प्लस के 5, मैंने बताया था कि प्लस पर भी आ सकता है माइनस पर भी आ सकता है, यही टाइप ऐसे भी हो सकती थी, 1 की पावर 3 माइनस का 1, 2 की पावर 3 माइनस का 2, 3 की पावर 3 माइनस का 3, 4 की पावर 3 माइनस का 4 और 5 की पावर 3 माइनस का 5, यानी कि आपसे दे दिया जाता आपको यहाँ 0, फिर इधर 8 में से 2 गए भैया 6 और 27 में से 3 गए 24 और इधर आपका 60 और इधर आपसे पूछ लिया जाता क्या आएगा, ये भी क्वेश्चन है, दोनों ही टाइप आपको बताई थी कि प्लस और माइनस दोनों ही टाइप पर क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है निश्चित ही। तो आपको अगला नंबर फाइंड करना था, तो 5 की पावर 3 125 होता है, 125 में 5 जोड़ना है तो 130, 130 आपका आंसर होने वाला है, 130 वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, 4 17 34 75 क्वेश्चन मार्क, बताओ जल्दी से,
4 से 17 पर जाओ, 17 से 34 पर, 34 से 53, 76, धीरे धीरे बढ़ते क्रम में जा रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं तो डिफरेंस वाला लॉजिक लगेगा, और एक साथ अगर बढ़ते चले जाए ज्यादा स्पीड के साथ तो गुणा वाला लॉजिक लगेगा। इतनी हिंट तो आपको देखनी पड़ेगी एग्जाम में, है ना। अगर ये नंबर धीरे धीरे डिफरेंस के साथ जा रहे हैं तो आपका डिफरेंस वाला लॉजिक, और यहाँ 4 और उधर पहुंच जाए 1100, 1500, 2000 तो निश्चित ही गुणा वाला लॉजिक। 4 से 17 पर जाना है तो 13 प्लस हो गए, 17 से 34 पर जाऊंगा, 17 17 34 होते हैं, 34 से 53 पर जाऊंगा तो 19 प्लस हो गए, इधर चलूंगा तो 23 प्लस हो गए, तो ये फिर से प्राइम नंबर बहुत ज्यादा बार आया है, प्राइम नंबर वाला लॉजिक। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर वाला लॉजिक हजारों बार आ चुका है एग्जाम में। 13 17 19 23, 23 के बाद आती है प्राइम नंबर 29, अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटती हो। 23 के बाद 24 भी नहीं होती, 24 कट जाती है, 25 भी कट जाता है, 26 भी कट जाता है, 27 भी कट जाता है, 28 भी कट जाता है, 29 नहीं कटता, 29 नहीं कटता तो जोड़ दो, 9 6 15 7 2 9 1 10, 105 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 105, 105 आपका आंसर होगा, 105। नेक्स्ट, पिछला क्वेश्चन जो कराया था क्यूब वाला, इससे पिछला जो था इस वाले से पिछला, ये वाला, ये क्यूब वाला था, देख लो जरा, ये क्यूब वाला था, यही चीज स्क्वायर पर भी तो दी जा सकती है, ये रहा स्क्वायर पर देने वाला, करके देखो, कर सकते हो। अभी तो बताया भाई स्क्वायर पर भी आ सकता है, क्यूब पर भी आ सकता है, 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 माइनस का 1, यहाँ 2 की पावर 2 माइनस का 2, यहाँ 3 की पावर 2 माइनस का 3, है ना, जितने की पावर 2 करोगे उसमें से उतना ही माइनस करना पड़ेगा। फिर अगला वाला देखोगे तो 4 की पावर 2 16 माइनस के 4 12 है, या दूसरा लॉजिक बताऊंगा वो आसान है तो उससे भी कर लेना, डिफरेंस से करना चाहो डिफरेंस हो जाएगा, मत करो इस लॉजिक से, अंतर से करना चाहो अंतर से भी हो जाएगा, तीसरा लॉजिक प्लस वाला करना चाहो प्लस वाले से भी हो जाएगा और अंतर से भी हो जाएगा, इस वाले लॉजिक से भी ये हो जाएगा 5 की पावर 2 माइनस के 5, नेक्स्ट नंबर 6 की पावर 2 माइनस के 6, नेक्स्ट नंबर 7 की पावर 2 माइनस के 7, और जो यहाँ नेक्स्ट नंबर आएगा 8 की पावर 2 64 माइनस के 8, 14 में 7 के 56, आपका आंसर होगा 56। या आप यहाँ गुणा वाला लॉजिक कैसे लगा सकते थे भैया, यहाँ लगा सकते थे 0 गुणा 1, 1 गुणा 2, 2 तिया 6, 3 चौके 12, 4 पंजे 20, है ना, 5 छांग 30, 6 सत्ते 42, तो 7 अट्ठे 56, एक ये भी है, ये लॉजिक भी फाइंड कर सकते थे। दूसरा अंतर से अगर करना चाहो तो अंतर से भी कर सकते थे, अंतर से कैसे, 0 2 6 12 20, 0 2 6 12 20 और क्या दिया था 30 42, 30 और 42। अब डिफरेंस के साथ कैसे जाओगे, डिफरेंस के साथ ऐसे जा सकते थे, 2 का अंतर, इधर 4 का अंतर, इधर 6 का अंतर, इधर 8 का अंतर, तो ये ज्यादा आसान है, तो मैं तो आसान वाले को ही बताऊंगा ना, जो आसान सबसे ज्यादा है, ये लो इससे करना जो सबसे आसान है। याद सारी चीज रखो क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस पर ये यहीं पर आपको देखने को मिले, दूसरी टाइप पर मिल सकता है। तो यहाँ 42 में 14 जोड़ना कौन सा कठिन हो गया, आसान हो गया ना बिल्कुल ही, तो 56 जो है वो आपका बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर होगा। 3 4 टाइप बता दिए एक ही क्वेश्चन पर, कोई से भी इसी को भी फॉलो कर लेना, आपका आंसर आएगा। चुटकियों में आंसर बता दो, 3 सेकंड का क्वेश्चन है बस, 3 सेकंड का, 3 सेकंड का क्वेश्चन फटाफट से बता दो। देखो हमारे स्ट्रीमर भाई साहब ने बता दिया साथ के साथ, चलो ठीक है बहुत अच्छे, इन बच्चों ने भी बता दिया। देखो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 तिया 324, 324 तिया 972, 972, 972 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, ये भी एग्जाम में पूछा गया, देखो ये आसान है, मैंने बताया 2 या 3 ही क्वेश्चन ऐसे थे सारी शिफ्टों के मिलाकर जो थोड़े से लेवल के साथ कैलकुलेटिव थे, बाकी ये सब इस तरीके से नॉर्मल है। ये आपका 9 की पावर 2, ये आपका 11 की पावर 2, ये 13 की पावर 2, ये 15 की पावर 2, ये 17 की पावर 2, 9 2 11 2 13 2 15 2 17, 17 की पावर 2 आप जानते हो 289 होता है, 289 ऑप्शन नंबर बी। भागो भैया नेक्स्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका अल्फाबेट सीरीज। अब अल्फाबेट सीरीज के कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, अल्फाबेट सीरीज डिपेंड करता है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पर, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूं, ए से लेकर जेड तक के सभी लेटर्स आपको याद करा चुका हूं। अब ये अगर माइंड में आपको इनकी प्लेस वैल्यू सेट है आपके माइंड में तो फिर क्वेश्चन का लॉजिक बहुत जल्दी से होगा, है ना। तो अगर ये सेट नहीं है तो भैया इनको याद कर लेना, अच्छे से माइंड में फिट कर लेना। ए 1 पर होता है, एफ 6 पर होता है, के 11 पर होता है, बन गई ये नंबर सीरीज। अल्फाबेट सीरीज क्या बन गया, अब नंबर सीरीज बन गया, ये किस और ये क्वेश्चन मार्क हो गया आसान। यहाँ सेट होने चाहिए, बस ये चेक करो कितना प्लस हो रहा है, 1 से एफ पर जाना है, 1 और 5 6, 5 प्लस हो रहे हैं भैया, इधर कितने प्लस हो रहे हैं 5, 6 प्लस के 5 11, 11 प्लस के 5 16 पर क्या होता है पी होता है, और 16 प्लस के 5 21, और 21 में 5 जोड़ूंगा तो 26, 26 पर क्या होता है जेड होता है, तो पी और जेड वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, पी और जेड वाला ऑप्शन परफेक्टली राइट आंसर। बताओ जल्दी से। एक इस टाइप का आया था कि आपको यहाँ एक सीरीज दे दी और इसके जैसी सीरीज ऑप्शन में ढूंढवाई है कि जो लॉजिक यहाँ लग रहा हो ना, जो लॉजिक यहाँ लग रहा हो वो ऑप्शन में कौन से में लगेगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है, 7 9 11 13 15, तो 2 2 के प्लस हो रहे हैं, 7 2 9 2 11 2 13 2 15, तो ऐसे ही 2 2 के प्लस वाला आपको ढूंढना है। 24 और 2 26, 26 और 2 28 यानी कि बी आ जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 2 6, इसमें भी +2 ही हो रहा है, इसमें भी +2 ही हो रहा है, हर किसी में राइट हो गया अभी तक। इधर x के तुरंत बाद y 24 और 1 25 गलत, 16 और 3 19 बिल्कुल गलत, यहाँ प्लस का 3 कर दिया पहले वाले में गलत, 11 प्लस का 1 12 ये भी गलत, हमको तो +2 वाला चाहिए था ऑप्शन नंबर 1, +2 वाला चाहिए था ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, एक इस तरीके से अल्फाबेट के साथ नंबर, अल्फाबेट वाला नॉर्मल है या तो +3 +4 +5 +6 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से चलेगा अल्फाबेट सीरीज में। नंबर्स के साथ कैसे कैसे खेल सकता है, जैसे कि यहाँ देखो ए से ई पर, सबके पहले पहले को कंपेयर करोगे, ई से आई पर, आई से एम पर, ए से अगर ई पर जाना है तो प्लस के 4 करने ही पड़ेंगे, 9 और 4 सॉरी 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 4 13 और 13 प्लस के 4 करोगे तो 17, 17 पर होता है भैया क्यों, क्यों वाला ऑप्शन राइट होने वाला है, एम वाला गलत, ये भी गलत बचे ये दोनों ऑप्शन। अब आ जाओ, ये 1 लिखा है 1 की पावर 2, ये लिखा है 4 2 की पावर 2, 9 लिखा है 3 की पावर 2, 16 लिखा है 4 की पावर 2, अब नंबर आएगा 5 की पावर 2 अर्थात 25 25, 25 वाले ऑप्शन को पकड़ लेना, वो आपका आंसर होगा। लास्ट वाले को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 25 केवल एकमात्र विकल्प में था, 25 केवल एकमात्र विकल्प में था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ए एक्स ई टी। अब देखो इधर तो ए, इधर एक्स, इतना ज्यादा डिफरेंस, और इधर ई और फिर टी, तो अल्टरनेट वाला लॉजिक लगा दो, अल्टरनेट पर चले जाओ। कैसे जाओगे, इस ए से जाऊंगा ई की तरफ और फिर ई से जाऊंगा आगे की तरफ, ऐसे अल्टरनेट पर एक छोड़कर एक। ए से ई पर गए प्लस के 4, 1 और 4 5, 5 प्लस के 4 9, 9 पर क्या रख दूं आई रख दूं, कोई दिक्कत। आई वाले ऑप्शन है जी बिल्कुल, तो एच वाले अभी के लिए गलत हो जाते हैं। 1 फिर इधर 3, 1 से अगर 3 पर चलूंगा तो 1 और 2 3, लेकिन उधर फिर उधर देखो कुछ और हो रहा है, इधर देखूंगा तो इधर 3 तिया 9 हो रहे हैं, 3 तिया 9, तो 3 की गुणा करो, 3 की गुणा करो, 1 तिया 3 और यहाँ 3 तिया 9 बनेगी क्या बात, 9 वाला ऑप्शन नहीं है। अब 9 वाला ऑप्शन नहीं है तो लॉजिक में बदलाव करना पड़ेगा, लॉजिक में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप देखोगे 27 दिया है विकल्प में, तो 27 को फाइंड करना है कैसे, 3 एकम
3 और 3 तिया 9, पिछले दोनों नंबरों की गुणा करके आगे लिख रहा है, जैसे आपको कल बताया था कि पिछले दोनों नंबरों को जोड़ के आगे लिख रहा है, पिछले दोनों नंबरों की गुणा करके आगे लिख रहा है। भाई 1 की और 3 की गुणा करूंगा तो 3 एकम 3, फिर 3 और 3 की गुणा करूंगा 3 तिया 9, फिर 9 और 3 की गुणा करूंगा तो 9 तिया 27, 27 वाला परफेक्टली राइट हो जाएगा। 27 यहां भी, 27 यहां भी। थर्ड पर आ जाओ, जेड 26, 26 में से 4 गए 22, 22 में से 4 घटाऊंगा तो 18, 18 पर आ जाएगा आर, 18 पर क्या आएगा आर वाला, तो आर वाला ऑप्शन राइट होने वाला है, एस वाला गलत हो जाएगा। इसको देखना चाहो इसको भी देख लो, 3 और 1 4 जोड़ने वाला, अगर इस नंबर सीरीज को देखो तो मैं 1 3 4 7 और कल बताई थी ये वाली सीरीज, अपने से पिछले दोनों नंबर को जोड़ेगा, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 4 11, यहां पर 11 आएगा, 11 वाला ऑप्शन राइट है, 12 वाला गलत। ऑप्शन नंबर बी, अपने से पिछले नंबर की गुणा भी करके लिख रहा था, अपने से पिछले वाले नंबर को जोड़ के भी लिख रहा था अगले लॉजिक पर। नेक्स्ट, ये नॉर्मल टाइप होती है, इसमें जोड़ना घटाना बस इतना ही चलता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जैसे कि जेड से वाई पर जाना, वाई से एक्स पर जाना, एक्स से डब्ल्यू पर, डब्ल्यू से वी पर, सब में -1 हो रहा है, -1 -1 -1, तो वी से पहले क्या आता है यू आता है, यू वाले ऑप्शन राइट होंगे, एच और के वाले तुरंत गलत, बचे दो, तुक्का मारना तो इन दो पर, अगर जल्दी मान लो समय कम बचा है अब बस तुक्का ही मारना तो इन दो पर ही लग पाएगा, इतनी देर में तो हो भी जाएगा। 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 और 2 12, इधर +2 की सीरीज चल रही थी, +2 12 पर एल, एल वाला ऑप्शन राइट होगा, आर वाला गलत हो जाएगा, इसको हटा देना, ऑप्शन नंबर 4 को राइट कर देना। क्लास लेट होता है बेटा, क्लास मेरी बात सुनो, अब जैसे ज्योग्राफी की क्लास छुट्टी है ना, उसके तुरंत बाद ही स्टार्ट करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि एक ही समय पर 2 क्लास लाइव हो जाएंगी एक ही एग्जाम के लिए, एक ही बैच में, नहीं। तो जैसी ज्योग्राफी की क्लास खत्म होती है उसके तुरंत बाद ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ, क्यों चिंता करते हो, समय तो पूरा चल रहा है ना आपका, निश्चिंत रहो। ये टाइप बहुत आसान थी, देखने में कठिन करने में आसान, देखने में कठिन, एग्जाम में पूछी थी भाई यार, कठिन और करने में आसान। अब देखो इतने में लिख रहा हूँ, इतनी देर में तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, देखने में कठिन करने में आसान, बताओ तो कैसे कर सकते हो। बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, बच्चों वाला सवाल है बिल्कुल, ये देखने में लग रहा है इतना खतरनाक सा, गुरुजी ये क्या लिख दिया, ई एफ 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 क्या लिख दिया, कुछ नहीं है, बहुत आसान है अगर ध्यान से करोगे चीजों को तो। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 बार ई आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार एफ आ रहा है, 5 बार ई 5 बार एफ, ध्यान से देखो चीजों को, जूम कर दो थोड़ा सा और, ये लो थोड़ा और ज्यादा अच्छा दिखेगा, ये लो भैया, अब ऑप्शन भी दिख रहे हैं, क्वेश्चन भी साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है। देखो भाई यहाँ हमने देखा 5 बार हमारा ई आया हुआ है, 5 बार, और 5 बार ही हमारा आया हुआ है भैया एफ, 5 बार ई है और 5 बार एफ है। आगे आ जाओ फटाफट से, उसने क्या किया, अब बीच में देखो 4 बार ई 4 बार एफ, लेकिन लास्ट वाला एफ शुरुआत में आ गया, इन दोनों को इंटरचेंज किया, लास्ट का ई फर्स्ट वाला ई लास्ट वाले एफ के साथ इंटरचेंज कर दिया, बदलाव हो गया ना, ये लॉजिक है। अब देखो 2 एफ आ गए 2 ई आ गए, 3 एफ आ गए 3 ई आ गए, तो 4 एफ आ गए 4 ई आ गए, तो अब 5 बार एफ आएगा 5 बार ई आ जाएगा, हो गया सॉल्व, कितनी जल्दी से 5 बार एफ लिख दो, 1 2 3 4 5, 5 बार ई 1 2 3 4 और ये 5, खत्म कहानी, 5 बार एफ और 5 बार ई, हो गया सॉल्व, जिसमें दिख जाए वो आपका आंसर है। 5 बार एफ 1 2 3 4 5, 5 बार 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर सी, सी वाला विकल्प आपका राइट होने वाला है, सी वाला विकल्प आपका राइट। देखने में कठिन सा लग रहा था, करने में तो बिल्कुल आसान हुआ। इस ई और एफ में बदलाव करता जा रहा है, पीछे से एक एफ उठाकर शुरू में रख दिया, एक ई उठाकर लास्ट में रख दिया, फिर एक और एफ उठाकर शुरुआत में रख दिया, फिर एक और ई लास्ट में ले गया, फिर एक और एफ उठाकर शुरू में रख दिया, फिर एक और ई लास्ट में रख दिया, ये ना 2 एफ 2 ई, 3 एफ 3 ई, 4 एफ 4 ई, अब इन दोनों को भी बदल दो, इन दोनों को भी बदल दो, 5 बार एफ 5 बार ई। नेक्स्ट, ये लॉजिक बहुत आसान है, अब शुरुआत में तो पता नहीं आप कर पाओगे या नहीं, लेकिन मैं इसका जब लॉजिक बता दूंगा ना तो फिर कहोगे गुरुजी इतना आसान, ये देखने में ही लग रहा है कठिन। ये 2 3 टाइप ऐसी थी अल्फाबेट सीरीज की, जो अब देखो ये शब्द दिए गए हैं, टेरेन इंट्यूटिव दिया हुआ है, वेंचर दिया है, रियरेंज दिया, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे लिख कर दे दिए। अब मैं अगला वाला पूछा, अगला वाला क्या आएगा हमको क्या पता, हमको तो इनके मीनिंग भी नहीं पता क्या है क्या नहीं है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, अब इंग्लिश का क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा, ये बच्चों वाला सवाल है, बच्चों वाला कैसे है ध्यान से देखो, ये जो शब्द है, ये जो शब्द है आपको लॉजिक पहचानना, ये खत्म कहां पर हो रहा है, आई एन पर, और नेक्स्ट वाला आई एन से स्टार्ट हो रहा है, आई बात समझ में, ये वी ई पर फिनिश हो रहा है और ये वी ई पर स्टार्ट हो रहा है, देखो ये आर ई पर फिनिश हो रहा है और ये आर ई पर स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही आप कर दो, तो जी ई पर फिनिश हो रहा है तो जी ई से स्टार्ट होगा, जी और ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड को उठा लाओ, जी ई एन डी ई आर, जेंडर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत, कहानी खत्म। जिस लेटर पर खत्म हो रहा है, सिंगल वाला भी आया था, सिंगल पर खत्म सिंगल से शुरू, यहाँ 2 लास्ट के पर खत्म है, सेकंड लास्ट शुरू में आ गया, सेकंड लास्ट शुरू में आ गया, सेकंड लास्ट शुरू में आ गया, और सेकंड लास्ट को शुरू में आप रख दोगे, इस तरीके से पूछा था एग्जाम में। चलो भैया नेक्स्ट, फिर से वही क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में कौन सी श्रृंखला इसके जैसी होगी, इसके जैसी होगी आपको बताना है। अब इसमें लॉजिक पहचान लो क्या लॉजिक है, जैसे कि 4 से 3 पर आ रहे हैं, 4 से 3 पर आ रहे हैं तो माइनस का 1 करना पड़ रहा है, 3 से 1 पर आ रहे हैं तो माइनस का 2 करना पड़ रहा है ना, तो आपको क्या देखना है, 4 से 3 पर आना है -1, 3 से 1 पर जाना है माइनस का 2, और ए 1 पर होता है, इधर x लिखा हुआ है, अब कहोगे यहाँ तो जुड़ रहे हैं नहीं, ए को मैंने बताया था दोबारा से स्टार्ट कर दोगे तो 27 बोल दिया जाएगा, इसको कौन सा नंबर दिया जाएगा 27, तो 27 से 24 पर जाओगे -3, और 24 से भैया टी पर जाओगे यानी कि 20 पर जाओगे -4, 1 2 3 4 माइनस हो रहा है, 1 2 3 4 माइनस हो रहा है, 1 2 3 4 माइनस कर दो, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 1 गया 6, और 6 में से 2 गए 4, 4 में से 3 तो गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, 15 में से 1 गया 14, 14 में से 2 गए 12, 12 में से 2 गए 10, 10 में से 4 गए 6, गलत हो गया ये भी क्योंकि 1 2 3 4 चाहिए था, 19, 19 में से इधर 2 17, 17 माइनस के 3 14, 14 माइनस के 3 11, 11 माइनस के 3 8, ये भी गलत हो गया, W 22 सॉरी 23, 23 में से 1 घटाऊंगा 22, 22 में से 2 घटाऊंगा तो 20, 20 में से 3 घटाऊंगा तो क्यों, और 17 में से इधर 4 घटाऊंगा तो 13, ये वाला आपका राइट होगा, ये वाला आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब, एकदम शानदार। -1 -2 -3 -4, तो जितने -1 -2 -3 -4 दिखे वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट करके दिखाओ इसको, ये थोड़ा सा बहकाने वाला क्वेश्चन है, बहकाना यानी कि बच्चों को थोड़ा सा उलझाने की कोशिश, कैसे, यहाँ तो 1 शुरू में लिखा है, यहाँ दूसरे पर लिखा है, यहाँ तीसरे पर, तो आप चौथे पर लिखोगे, आप चौथे पर लिखोगे, ये तो करना है,
देखो यहाँ 1 पहले नंबर पर है, इधर दूसरे नंबर पर नंबर है, यहाँ तीसरे नंबर पर नंबर है, तो अब चौथे नंबर पर इनमें भी क्या है 1 प्लस का 2 3 और 3 प्लस का 2 5 और 5 प्लस का 2 लास्ट में जाएगा, लास्ट में 7 लास्ट में जाएगा, लास्ट में 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, बिल्कुल गलत, तुक्का नहीं लगेगा बिल्कुल भी इन पर। आ जाओ बी 2 पर 2 और 6 8 8 और 6 14 14 और 6 20 20 पर क्या आएगा टी आ जाएगा पहला। अब लेटर लेटर कंपेयर कर लो बस, 4 4 प्लस के 6 10 10 प्लस के 6 16 और 16 प्लस के 6 22 पर क्या आएगा वी आएगा। इनमें प्लस का 6 चल रहा है, लेटर में प्लस का 6 6 और 6 12 12 और 6 18 18 और 6 24 पर क्या आएगा एक्स आएगा। टी वी एक्स वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, पहला वाला गलत। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पर आ जाओ, दिक्कत नहीं है तो फिर लेटर में अगर लॉजिक लिखना है, नंबर में क्या था, नंबर में क्या था, एक तो स्थान चेंज हो रहा है ना, प्लेस वैल्यू चेंज हो रही थी और प्लस का 2 चल रहा था, प्लस का 2 तो चल ही रहा है और प्लेस वैल्यू भी चेंज हो रही है, अपनी पोजीशन बदल रहा है, पोजीशन प्लस हो रही है, पोजीशन प्लस 1 हो रही थी, दो चीज लग रही थी, पोजीशन प्लस 1 हो रही थी और नंबर प्लस 2 हो रहा था, नंबर 1 और 2 3 और 2 5। और लेटर में क्या था, लेटर में बस केवल और केवल प्लस का, लेटर में प्लस का 6 चल रहा था, प्लस का 6, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट STRU, आगे दो लेटर आपको बताने हैं, STRU आगे क्या आएगा, एस से अगर टी पर गए तो माइनस का 1 प्लस का 1 सॉरी 19 और 1 20 20 में से 2 घटाए 18 18 में 3 जोड़े 21 21 में 4 घटा दो फिर 5 जोड़ दो, 1 जोड़ा 2 घटाया 3 जोड़ा 4 घटा दो 5 जोड़ दो, तो 21 में से 4 घटाऊंगा तो 17 पर आएगा क्यू और 17 और 5 22 पर आएगा वी। क्यू और वी वाला ऑप्शन राइट होगा, क्यू और वी वाला, क्यू और वी वाला ऑप्शन परफेक्टली राइट होगा। ऊपर दिखाना में थोड़ा सा रुक जाएगा कमेंट, ये नीचे नीचे ऊपर चला गया बस, रुको रुको थोड़ा सा, रुकते ही नहीं है कमेंट बेटा, कमेंट रुकते नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको तो आप कर लोगे, इसको तो आप कर लोगे, मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा, फटाफट समझाना चाहिए आप लोगों से। रैंडम, ऑमलेट, टेलीफोन, टेलीफोन ना कुछ और, ये तो पता नहीं लगे सर जैसे टेलीफोन लिख रहा हो। चलो नेक्टर, आगे क्या बताओ फटाफट से, वही चीज है जो मैंने भी बताया था, RANDOM, OM पर फिनिश हो रहा है, OM पर स्टार्ट हो रहा है, वही चीज देख लो। TE पर फिनिश हो रहा है, TE पर स्टार्ट हो रहा है, NE पर फिनिश हो रहा है, NE पर स्टार्ट हो रहा है, तो AR पर फिनिश है तो नेक्स्ट वाला AR पर स्टार्ट होगा, और AR पर स्टार्ट होने वाला कौन सा है, आर्टेरी, ऑप्शन नंबर आपका बी। जिस पर फिनिश, जिन 2 लेटर पर फिनिश है वो आगे के 2 लेटर वहां पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ये कह रहा मजा नहीं आ रहा, बेटा मजे के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हो कि मजा नहीं आ रहा, मजे पढ़ाई में तो आती नहीं है, मजे तो खेलने कूदने में आते हैं, क्रिकेट खेलोगे मजा आएगा, है फुटबॉल खेलोगे मजा आएगा, किसी की शादी में जाओगे डांस करोगे मजा आएगा, कहीं जाओगे दावत उड़ाओगे मजा आएगा, रोड पर गोलगप्पे खाओगे मजा आएगा, है पढ़ने में मजा थोड़ी ना आता है। पहचानो, D4 पर H8 पर प्लस के 4 8 8 प्लस के 4 12 12 प्लस के 4 16 और 16 प्लस के 4 भैया कितने हो जाएंगे 20 20 पर क्या होगा टी, टी वाला ऑप्शन राइट, ये भी गलत ये भी गलत। दूसरे पर आ जाओ, 6 4 10 10 4 14 4 18 18 4 22 22 पर आ जाएगा वी। टी वी वाला ऑप्शन राइट होगा, यू वाला गलत, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट। लास्ट वाले को फिर देखना ही नहीं है, लास्ट वाले को फिर देखना ही नहीं है। नेक्स्ट फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन, पहचानो क्या बदलाव हो रहा है, ये देखने में लग रहा खतरनाक सा, करने में बिल्कुल आसान है भाई, फिर बता रहा हूं इस बात को, जूम करता हूं इसको और ज्यादा अच्छा दिखेगा बिल्कुल क्लियर, क्योंकि ऊपर की लैंग्वेज आपको पढ़नी नहीं है, बस क्वेश्चन देखना है और उसको सॉल्यूशन उसका बता देना है ना। ये लो भैया 4 ऑप्शंस आपको इधर दिए गए हैं, ABCD दिख रहे होंगे सभी को, ये लो बताओ जरा फटाफट से, कौन सा विकल्प परफेक्टली राइट, W सारे W है क्या, लास्ट में M है पर, ये देखो लास्ट में M है, बाकी सब W 1 2 3 4 5 6 6 बार W, एक बार M, फिर 1 2 3 4 5 5 बार W, 2 बार M की संख्या बढ़ी, पहले तो 1 M आया, फिर 2 M आए, फिर 3 M आए, फिर इधर 4 M आए और इधर 5 M आए, तो अब 6 M आएंगे तो W बचेगा बेचारा अकेला, 1 W और 6 M, 1 2 3 4 5 6 6 बार M आ जाएगा, तो एक सिंगल W, M तो नहीं आएगा शुरुआत में, W 1 2 3 4 5 6 परफेक्टली राइट, 1 2 3 4 5 इधर W दे दिया, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट बताओ जरा इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो Y 25, U 21 माइनस के 4, 25 में से 4 गया 21, 21 में से 18 3 गए, 18 में से 16 2 गए, अब आप 1 घटाओगे, 16 में से 1 घटाऊंगा तो 16 में से घटाया 15, 15 पर क्या होता है O होता है, 15 पर क्या होता है O, है ना भाई। 25 में से 4 घटाए तो 21, 21 में से 3 घटाए 18, 18 में से 2 घटाए 16, 16 में से 1 घटाऊंगा तो 15 पर आएगा O। आगे चलो 9, 9 से 6 पर जाना है माइनस के 3, 9 से 6 पर माइनस 3, 6 से 4 पर माइनस के 2, 4 से 3 माइनस का 1, अब 3 से आगे चलूंगा माइनस का 0, क्यों 3 2 1, अब नंबर आएगा 0 का, 3 में से 0 घटाऊंगा तो 3 ही आने वाला है। O3 वाला ऑप्शन आपका राइट, P2 वाला गलत, P2 वाला गलत। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सही है वो आपको पहचानना है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सही है। 17 में से 1 घटाया तो 16 है, 16 में प्लस के 2, यहाँ प्लस का 2 कर रहा है भाई, वाह गजब, और 18 फिर माइनस के 3 कर रहा है, एक बार -1 एक बार प्लस का 2 फिर माइनस का 3 फिर प्लस का 4 कर देना, प्लस का 4 करना पड़ेगा, 15 4 19 पर S आ जाएगा, O3S लास्ट वाला। 0 1 1 2 आगे क्या, ये सीरीज थोड़ा सा समझने वाली है, 0 1 1 2 ये क्या है, 0 1 1 और 2 और आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, है ना। तो बाकी अगर मैं इतना देखूं O3S वाला हमारा आंसर हो जाएगा, R वाला तो गलत। अब देखो लास्ट में इसने 3 दिया है, अब 3 का लॉजिक कैसे फाइंड करेंगे हम, 3 का लॉजिक यहाँ देखोगे 0 से 1 पर गए तो प्लस का 1, फिर 1 से 1 पर जाओगे तो ये वही सीरीज आ गई, तो यहाँ तो कुछ नहीं कर रहा, अब फिर प्लस का 1 कर रहा है, प्लस का 1, क्या आप प्लस का 0 करोगे, पॉसिबल हो सकता था,
अगर वहां 2 होता संभावना, लेकिन बेस्ट लॉजिक पहचानना क्या होता है, ये तो हो गया चलो नॉर्मल भाई, पहले एक जोड़ा फिर जीरो जोड़े, फिर एक जोड़ा फिर जीरो जोड़े, 2 आ जाएगा। लेकिन एक ये भी तो बताया था अपने से पिछले नंबर को जोड़कर, एक में जीरो जोड़ोगे 1 आएगा, फिर एक में 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा, और 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 आएगा। स्पेशल केस वाला कल बताया था ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेशल रूल, विशेष नियम पर आधारित प्रश्न, कल ये टाइप बताई थी जिसमें आपको कराया था। तो 3 वाला ऐसे आया, इससे नहीं आया, इससे नहीं आएगा। 0 प्लस का 1 इज इक्वल टू 1, फिर 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 2, फिर 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 3, ऐसे आएगा ये 3 अपने से पिछले नंबर को जोड़कर। एक में जीरो जोड़ा 1, एक में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, ये वाला ऑप्शन आपका फिर परफेक्टली राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा, ए बी एफ आगे क्या, बताओ जल्दी से, चेक करो जल्दी से, चेक करो जल्दी से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत आसान लॉजिक के साथ। अगर मैं इनके नंबर लिख दूं तो आप बहुत जल्दी से बता दोगे, ए 1 पर, बी 2 पर, एफ 6 पर, आगे क्या, आप देखो कितनी जल्दी से बता दोगे। अगर ये नंबर सीरीज होती तो तुरंत बता देते सर जी। 1 से 1 पर गए तो 1 की गुणा, 1 से 2 पर गए 2 की गुणा, 2 से 6 पर गए 3 की गुणा, 6 से 4 की गुणा कर दो, 6 चौके होता है भैया 24, और 24 पर अक्षर होता है हमारा एक्स, 24 पर होता है एक्स, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ये भी अच्छी टाइप है, ये भी अच्छी टाइप है, पहचानो। ए जेड वाई बी क्वेश्चन मार्क डब्ल्यू डी, आगे क्या, यहाँ क्वेश्चन मार्क और यहाँ क्वेश्चन मार्क, पहचानो पहचानो। देखो फर्स्ट फर्स्ट को कंपेयर करोगे बात नहीं बनेगी, कैसे, ए लिखा है इधर वाई लिखा है, फिर इधर और इधर डब्ल्यू पता नहीं कैसे कैसे लिख दिया। करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे परेशानी नहीं है, कर सकते हो भाई। ए से अगर मैं वाई पर जाऊंगा तो यहाँ माइनस का 2 ही तो हो रहा है, 27 में से दोगे 25, अब क्या 25 में से 2 घटाओगे, नहीं कुछ और भी तो हो सकता था, कुछ और भी तो हो सकता था। तो ऐसे ना जाकर आप अगर ऐसे चले जाओ तो ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि यहाँ से लॉजिक फाइंड करना हमको आसान लग रहा है। वाई से डब्ल्यू पर आऊंगा, वाई 25 पर, डब्ल्यू 23 पर, माइनस के 2, और बी 2 पर, और डी 4 पर, प्लस का 2, ऐसे जा रही है सीरीज, माइनस का 2 प्लस का 2। और अगर मैं यहाँ देखो देखो सी वाले ऑप्शन आ रहे हैं तो प्लस के 2 पर क्या जा सकता है एग्जामिनर, 1 और 2 3 सी आ जाएगा। जेड इधर -2 +2 था, इधर +2 और -2 बन जाएगा। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ूंगा तो 5 आ जाएगा, और 5 पर आएगा हमारा ई। फिर ऐसे जेड में से 2 घटाऊंगा, जेड में से 2 घटाया तो एक्स सी का अपोजिट एक्स और ई का अपोजिट वी, -2 कर दोगे तो अपोजिट जो है ए टू जेड, बी वाई बाय चिल्ड्रंस खाते हैं क्रैक्स, डब्ल्यू डी दूध वाला भैया, इवनिंग वंदना याद कराए थे सारे आपको। सी एक्स और ईवी वाला ऑप्शन राइट होगा, सी एक्स और ईवी वाला ऑप्शन राइट होगा। एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, 2 सेकंड मात्र का, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की आवश्यकता है, आप कर सकते हो। हाँ मैं इसको छोड़कर चल रहा हूँ, बिल्कुल आप ही करोगे, है ना, जरूरत है क्या बताने की, बताओ, बस इतनी हिंट काफी आपके लिए। ई पर स्टार्ट जो होगा वो आपका आंसर होगा, जो भी होगा, ये रहा। नेक्स्ट ई डी सी जी एच आई एम एल के ओ पी क्यू यू टी एस, आगे क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या आएगा। देखो रिपीटेड सीरीज में आपको करा देता हूं यहाँ पर, लेकिन रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में या और भी अगर यूपी के एग्जाम देखो तो वहां नहीं पूछे, एसएससी पूछती है। फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो आपके एग्जाम में कहीं देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो मैं करा देता हूँ 2-4 क्वेश्चन, आप उनमें चीजों को समझ जाओगे आसानी से। 5 और 2 7, 7 प्लस के 6 13, 13 प्लस के 2 15, 15 प्लस के 6 21, 21 प्लस के 2 करोगे 23 पर आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ये गलत ये गलत ये गलत, कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर डी, डी 4 और 4 8, 4 12, 4 16, 16 4 20, 20 और 4 24 पर क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। इधर +4 चल रहा था हर किसी में, +4 +4 +4, 3 6 9 2 11, 11 6 17 2 19, 19 और 6 25, इधर +2 +6 +2 +6 चल रहा था, तो डब्ल्यू एक्स वाई ऑप्शन राइट होगा। एक और डब्ल्यू डब्ल्यू वाला क्वेश्चन भैया, अलग अलग है, देखो तीनों अलग टाइप के थे, तीनों अलग टाइप के थे, ये भी बिल्कुल ही अलग है, ध्यान से देखो। डब्ल्यू 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 लास्ट में एम, डब्ल्यू 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 यहाँ सेकंड लास्ट पर एम, डब्ल्यू 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 यहाँ थर्ड लास्ट पर, एम की पोजीशन में बदलाव हो रहा है बस, बाकी डब्ल्यू सेम ही है। लास्ट नंबर पर, फिर सेकंड लास्ट पर, फिर थर्ड लास्ट पर, फिर भैया फोर्थ लास्ट पर, फिर फिफ्थ लास्ट पर, अब और एक स्थान पीछे आ जाएगा तो शुरू में ही आ जाएगा, बाकी डब्ल्यू आएंगे जितने भी थे। कितने थे डब्ल्यू भैया, 1 2, छह अक्षर थे टोटल, जिनमें एक एम शुरू में आ जाएगा, बाकी सब डब्ल्यू रहेंगे, लास्ट में एम नहीं आएगा, गलत। एम डब्ल्यू 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 राइट, एम डब्ल्यू 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 एम नहीं आएगा, गलत। डब्ल्यू 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 गलत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ये आखिरी क्वेश्चन है अल्फाबेट सीरीज का, उसके बाद चलूंगा मैं रिपीटेड सीरीज की तरफ। रिपीटेड सीरीज, ये आखिरी क्वेश्चन है। 14 19, माइंड में चीजों को सेट करो, 14 19 प्लस के 5, 19 प्लस के 5 24, 24 प्लस के 5 29, क्योंकि सी 29 पर होता है, ए टू जेड 26, 26 के बाद 27 पर ए, 28 पर बी, 29 पर सी, तो 24 प्लस के 5 29, फिर 3 में 5 जोड़ूंगा तो 8, 8 पर क्या आएगा, एच आएगा। एच वाले ऑप्शन पकड़ लेना, आर वाला गलत, ये भी गलत, बस तो दूसरे को फाइंड आउट कर लो, आंसर मिल जाएगा। एम 13 माइनस के 6 7, 7 में से 6 गया 1, 27 में से 6 गया 21, 21 में से 6 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 21 में से 6 घटा दो 15, 15 पर क्या होता है, ओ होता है, ओ वाला ऑप्शन राइट, ये रहा आपका सी ऑप्शन, बी वाला गलत, बी वाला गलत। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट रिपीटेड सीरीज का काम क्या है, रिपीटेड सीरीज को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका सुनना जरा। सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर को काउंट करना है, नंबर ऑफ लेटर यानी कि अक्षरों की कुल संख्या को आपको क्या करना है, काउंट करना है अक्षरों की कुल संख्या को। अक्षर कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है तो पेयर बनेंगे कैसे कैसे, या तो 4 गुना 5 कर लेना या 5 गुना 4 कर लेना, मैक्सिमम तो ये बनेंगे। और जब ऐसे भी ना बने तो फिर लास्ट बचता है कि 10 गुना 2 कर लेना, 10 दूनी 20। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे चीजों का रिपीटेशन कहां पर हो रहा है। एल 1 2 3 4 का पेयर बनाता हूं तो इधर जी आ रहा है फर्स्ट पर, रिपीट तो नहीं हुआ ना, तो इसको हम हटा देंगे। 1 2 3 4 5 का पेयर, 3 4 5 का पेयर। अब हमने देखा इधर पहला एल है, इधर खाली, इधर खाली, इधर पहले पर एल है, तो हम पहले पर एल ही रखेंगे। हम फर्स्ट वाले लेटर पर एल ही रखेंगे। यहां हमने एल रख दिया और यहां हमने एल रख दिया। ठीक जी, उधर एल है ही, दूसरा अक्षर खाली, दूसरे पर के, दूसरे पर के, दूसरा खाली, तो दूसरे पर के आ रहा है तो दूसरे पर के रख दिया जाएगा। एल के जे, एल के जे एच जी, एच जी है तो एच जी यहां पर भी एक सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। एल के जे एच जी, एल के जे एच जी, एल के जे एच जी, एल के एच, एल के जे एच जी, एल के जे एच जी, ये आपकी सीरीज कंप्लीट, रिपीटेड सीरीज, सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, इनमें से किसी एक अक्षर में +1 कर देता है, +2 कर देता है, बाकी सब सेम, कोई एक लेटर में +1 +2 +3 कर जाता है एग्जामिनर। तो आपने देखा के एच, एल जे, एल जी, के जे, जहां पर आ रहा है वो आपका आंसर होगा। के एच वाला कौन सा है, के एच वाला एकमात्र ऑप्शन लास्ट वाला, के एच, एल जे, एल जी और के जे, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इसी की तरह आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन भी इसी की तरह आपको सॉल्व करना है। नंबर ऑफ लेटर काउंट करो, फिर उनको पेयर में डिवाइड करो। करो जरा, नंबर ऑफ लेटर को काउंट करो, पेयर में उनको भैया डिवाइड करो। 2 2 4 2 6 2 8 3 11 1 12 12 2 14 1 15 15 2 17 17 3 20 है, तो 4 के या 5 के पेयर, 4 के बनाऊं या 5 के बनाऊं, पहले तो ये बता दो। पहले 5 के बड़े पेयर बना लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला पी और पहला पी तो निश्चित ही पहले पर पी ही आएगा, देख लो जरा, सबका पहला पी है, दूसरा खाली है, दूसरे पर ओ, दूसरे पर ओ, तो मैं दूसरे पर ओ रख दूंगा, दूसरे पर ओ, दूसरे पर ओ, दूसरे पर ओ और दूसरे पर ओ। तीसरा लेटर आई आ रहा है, खाली है, इधर के आ रहा है, अब गड़बड़ हो गई है ना, तो इधर तो आई और इधर के, तो फिर प्लस या माइनस की कंडीशन, आई से के पर डायरेक्ट तो जा नहीं सकता +2 करके, तो पहले आई से इधर आएगा +1 करके जे, जिसकी मैं बात कर रहा था वही चीज यहाँ पर आ गई, प्लस का 1 और के बाद फिर प्लस का 1 करूंगा तो क्या आएगा, के एल। फिर देखो चौथा लेटर खाली यू, यू चौथे पर यू रख देना, यानी कि यहाँ यू आएगा, इधर यू आ रहा है तो इधर भी यू आएगा, लास्ट वाला वाई वाई वाई, लास्ट वाले पर वाई रख देना। आपकी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। पी यू पी जे नहीं सॉरी ओ यू है ना, ओ यू पी जे ये रहा, ओ यू पी जे एक ये रहा, बाकी ये भी गलत ये भी गलत। फिर ओ वाई के यू है क्या, ओ वाई एल यू है, के यू नहीं था, ऑप्शन नंबर डी, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ? चलो तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, परखो, आंसर बताओ, कोशिश करो आप इसका आंसर दे पाए। देखो इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 5 5 के बना लो पहले, 1 2 3 4 और एक और 5, 1 2 3 4 2 और 2 4 1 5 3 और 2 5, क्या पॉसिबिलिटी है, उधर पहला टी, इधर सी, इधर जेड, इधर के, गड़बड़ हो गई, तुरंत हटा दो, 4 4 के बनाओ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, मैंने 4 4 के बनाए, 5 5 के बनाने पर गड़बड़ हो रही थी। के खाली एम एन +1 हो रहा है, फर्स्ट में +1 हो रहा है, के बाद एल रख देना +1, एल एम एन ओ आ जाएगा, ओ +1 करने पर फर्स्ट वाले में +1 है, दूसरा खाली, दूसरा जेड, दूसरा खाली, खाली जेड, दूसरे पर जेड है तो जेड को फिक्स कर दो, के जेड सी टी, एल जेड सी टी, एम जेड सी टी, एन जेड सी टी, ओ जेड सी टी, खालिस्तान आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जेड एल सी जेड, जेड एल सी डबल जेड, जेड एल सी डबल जेड और लास्ट में ओसी, जेड एल सी डबल जेड ओसी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट, बाकी सब गलत, बाकी सब गलत, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा, परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, नंबर ऑफ लेटर फाइंड करो कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर को फाइंड करो, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होने वाले हैं, अक्षरों की कुल संख्या 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 1 16, 16 है तो 4 4 के ही बनेंगे है ना, 16 है तो 4 4 के ही बनेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर से के, फिर एल आ गया, उधर एन आ रहा है तो इधर क्या आएगा फिर एम, के एल एम एन, दूसरा खाली, दूसरे पर सी सी, तो दूसरे पर सी ही रखोगे, के सी पी एल सी पी आर, आर रख देना, एल सी पी आर के सी पी आर, एल सी पी आर एम सी पी आर, एन सी पी आर, खालिस्तान कंप्लीट हो चुके हैं। सी आर पी एम आर सी, सी आर पी एम आर सी, सी आर पी एम आर सी, सी आर पी एम आर सी। चलो जी, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बता दो फटाफट से क्या होने वाला है, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये एक और अच्छी सी सीरीज है, मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन मैं लेकर आ गया आपके लिए। इसमें क्या है देखो, बी ओ ए आर डी, बी ओ ए आर डब्ल्यू, बाकी तो सब ठीक था, लेकिन डी और डब्ल्यू में चेंज किया, तो लास्ट वाले लेटर का क्या लिख दिया उसने, दूध वाला भैया या दिल्ली वाली अपोजिट,
अपोजिट है, अपोजिट। फिर आप यहां से यहां पर जाओगे तो डब्ल्यू तो ठीक है। अब उसने क्या किया, अब उसने इस आर का अपोजिट लिख दिया, सेकंड लास्ट का अपोजिट। इंडियन रेलवे आर आई अपोजिट हो गए। अगले वाले पर चले, अगले वाले पर ए टू जेड, थर्ड वाले का अपोजिट लिख दिया ए टू जेड। लेकिन इधर नहीं, आपको तो ये वाला निकालना था, है ना, आपको तो ये वाला निकालना है। तो आप इस ए का अपोजिट यहां लिखोगे ही लिखोगे। तो बी और ओ में कोई बदलाव नहीं, ए का अपोजिट जेड आ जाएगा और बाकी ये आई डब्ल्यू एज इट इज आ जाएंगे। और उसके बाद आपने देखा ओ का अपोजिट भी एल आ रहा है और फिर बी का अपोजिट इधर वाई आ रहा है। तो बी ओ जेड आई डब्ल्यू, बी ओ जेड आई डब्ल्यू आपका ऑप्शन राइट होगा। पहले लास्ट लेटर का अपोजिट, फिर सेकंड लास्ट का अपोजिट, फिर थर्ड लास्ट का अपोजिट, फिर फोर्थ लास्ट का अपोजिट, ऐसे लिखा गया था और ऐसे ये आपकी सीरीज हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया, सीरीज चैप्टर आपका फिनिश होता है। कल हम जो